Okay, hello everyone, good evening and welcome back to another new session of EDC on live class. Okay, so my audio and video clear है, एक बार बता देंगे तो हम चालू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा और उसके साथ साथ कुछ डिस्कशन नए टॉपिक्स की डायरेक्शन में करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट डायोड जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो आप सभी मेरे प्रीवियस लेक्चर्स पूरे देखे होंगे और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके पास जो भी नोट्स है वो नोट्स को मुझे सेंड कर दीजिए ताकि मैं एनालाइज कर पाऊँ। अगर आपने अपनी स्टोरी लिखी है तो स्टोरी को सेंड कर दीजिए ताकि मैं एनालाइज कर पाऊँ कि क्या आप प्रॉपर डायरेक्शन में है या नहीं है, जिनको भी चाहिए। और आपकी स्टोरी पढ़ के मैं एनालाइज करूँगा, ठीक है। और जो जिनको लगता है कि उन्होंने अभी तक स्टोरी नहीं लिखा है, कुछ भी अपने से नहीं लिखा है और सारा कुछ मेरे ही लिखे हुए चीज़ों को ही फॉलो कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई ज़रूरत नहीं। अगर किसी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टोरी लिखी है तो उनकी स्टोरी मैं देखना चाहता हूं कि क्या वो सही डायरेक्शन में है कि नहीं है। तो गुड इवनिंग एवरीवन, पार्थ सारथी, मित्रा, योगेश, श्रेयांश एंड यस, पर्सनली भेज दीजिए। आप पर्सनली भेजिए, पब्लिकली भेजने की नीड नहीं है, क्योंकि पब्लिकली हो सकता है कि कोई आपकी स्टोरी पढ़ के कुछ और बोले। सो यू जस्ट सेंड योर स्टोरी पर्सनली। ओके, टेलीग्राम में मेरा नंबर है जिसमें मैं आपको मैसेजेस करता हूं, तो वहीं से आप अपनी स्टोरी जो है वो सेंड कर सकते हैं। ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। तन्मय, आनंद, रवि कुमार, आदित्य, किसी को कुछ डाउट्स है तो एक बार कमेंट सेक्शन में देख सकता हूं मैं। यस सर, भेज देंगे पर्सनली। यस, भेज दीजिए, पर्सनली भेज दीजिए। अगर आपने अपनी स्टोरी लिखा है तो कुछ जैसा मैं बोला था वैसा फॉलो कर रहे हैं तो आप भेज सकते हैं, अदरवाइज कोई नीड नहीं है अगर आप मेरे जैसा ही लिख रहे हैं तो। सर एक फुल रजिस्टर। यस, हिमाद्री, तानिया, नवीन कुमार, पंकज कुमार, यस। तो सभी ने ईडीसी प्रॉपरली एनालाइज कर लिया होगा। काफ़ी स्टूडेंट्स का मुझे पर्सनल मैसेज भी आया कि सर मेरे से ईडीसी के सारे क्वेश्चंस बन गए जो अब तक नहीं बनते थे, चाहे वो असाइनमेंट के हो, चाहे वो प्रैक्टिस क्वेश्चन के हो, चाहे वो हमारे पास ऐसे क्वेश्चन हो जो कि हम लोगों ने क्लास में नहीं बनाया है, और जो पहला जो एमसीक्यू और नेट के क्वेश्चंस है वो भी सभी से बन गया है, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, अगर किसी और भाषा में लिखे हैं तो मैं उसको नहीं पढ़ पाऊंगा, मेरा कैचिंग पावर दूसरे भाषा में उतना नहीं है, चाहे वो बंगाली क्यों ना हो। डाउट है पी टाइप इल्यूमिनेशन में, ठीक है, पूछ लीजिए। डाउट है तो पूछ लीजिए, आज डाउट की क्लास है, ठीक है। एकदम इंडिपेंडेंटली आप डाउट पूछिएगा, किसी और को देखने की जरूरत नहीं है। सो जस्ट मैं भी कुछ एनालिसिस आपको दे दूंगा ताकि आपका काफ़ी सारा डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाए। तो किसी को कोई डाउट्स है तो वो आज भेज सकता है। फर्स्ट यूनिट एंड हो चुका है, जिसमें सारे टॉपिक्स मैंने आपको क्लियर करवा दिए जो कि गेट के रेस्पेक्ट में है। अब उसको आप अगर किसी और के एग्जाम के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो वो नहीं है। गेट में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे क्वेश्चंस आते हैं, मैंने उसको क्लियर करवा दिया है। अच्छा, रिकॉम्बिनेशन रेट का क्या फार्मूला है, ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे लिख के रखता हूँ और उस पर मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा फटाफट से। क्वेश्चन ये है कि रिकॉम्बिनेशन रेट का क्या फार्मूला है। रिकॉम्बिनेशन है ना, रेट का फार्मूला चाहिए, ये मैंने पहला देखा। थोड़ा स्लो कमेंट करेंगे, बहुत फास्ट जा रहा है। सर यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन पी टाइप सेमीकंडक्टर, अच्छा ये भी आपको बताना है। पी टाइप सेमीकंडक्टर का यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन, ठीक है। जिनका डाउट्स है वो बने रहेंगे, है ना। और यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन, ठीक है, जो भी डाउट्स है क्लियर कर लीजिए। इनको स्पेशली पी टाइप सेमीकंडक्टर का चाहिए। सभी लोग ध्यान देंगे, काफी सारा नया बात यहाँ पता चलेगा। mn इज इक्वल टू एन डी प्लस एन आई इंस्टीड ऑफ mn इज इक्वल टू एन डी प्लस पी एन वाला डाउट था सर। हाँ, साहिल सिंह, अच्छा आपका डाउट्स जो है ये था, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे।
इनको डाउट है थोड़ा सा न्यूट्रलिटी इक्वेशन में, पर्सनली भेजे थे मुझे, मैं बोला क्लास में बताऊंगा। ये है न्यूट्रलिटी इक्वेशन का डाउट, ये भी एक अच्छा डाउट है, आपका भी डाउट क्लियर होगा इससे। न्यूट्रलिटी इक्वेशन का डाउट साहिल के लिए हम कर देंगे। आदित्य को अदर एग्जाम के क्वेश्चंस के लिए सफिशिएंट नहीं है क्या ये नोट्स? अदर एग्जाम के, फॉर अदर एग्जाम्स, फॉर एनी अदर एग्जाम ये 150% सफिशिएंट है। सिर्फ आप पीएचडी का एग्जाम मत दे देना, डेट मीन्स एमटेक के बाद वाला, नॉट फॉर ठीक है। और क्या सर? रिकॉम्बिनेशन इन यूनिफॉर्म, रिकॉम्बिनेशन इन नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, मैं नहीं समझा क्या पूछ रहे हैं सर। मुझे यूनिट कन्वर्शन में प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा नितिन, ठीक है, यूनिट कन्वर्शन भी थोड़ा सा देख लेंगे। एनीथिंग एल्स सर? रिकॉम्बिनेशन इन नॉन यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन, ये तो कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन ये है, इनको चाहिए रिकॉम्बिनेशन इन नॉन यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन। कोई क्वेश्चन डाउट? रिलेशनशिप एनर्जी गैप एंड इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, रिलेशनशिप एनर्जी गैप एंड इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, एनर्जी गैप के साथ इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, ये तो बता चुका हूं ना मैं। सो वर्कबुक के अलावा और कहां से क्वेश्चन सॉल्व करें? सो इसका आंसर ये है। तो एक क्वेश्चन और आपकी तरफ से आया है, फ्रॉम वेयर डू वी गेट न्यू क्वेश्चन? सर एप्टीट्यूड भी शाम को, कंट्रोल सिस्टम भी कैसे मैनेज होगा? कौन बताया तुम लोग का एप्टीट्यूड है? हु सेड? आपको कौन बताया कि आपका एप्टीट्यूड का क्लास है? किसी ने बताया क्या? मैंने बोला क्या? ढांडे सर ने बोला क्या? किसने बोला? किसने बोला कि एप्टीट्यूड की क्लास है? CSIR नेट के लिए तो ये मोर देन सफिशिएंट है, इतना नहीं आता। सबसे टफेस्ट जो है वो गेट है। अगर आप CSIR नेट के लिए बोल रहे हैं तो ये मोर देन सफिशिएंट है। CSIR नेट के एग्जाम के लिए दिस इज मोर देन सफिशिएंट। इलेक्ट्रॉनिक्स में ही दोगे ना? यस। हाँ सर, चैनल पे आया है यूट्यूब पे, तो वो लोग बोल रहे हैं क्या ये आपके लिए है, ECEIN के लिए? नहीं बोल रहे भाई वो लोग। या तो सर बोलेंगे या तो मैं बोलूंगा, तभी आपका होगा क्लास, वरना नहीं होगा। जब मैं बोल रहा हूँ कंट्रोल का होगा तो क्यों ध्यान दे रहे हो जिंदगी में दूसरे की तरफ, है ना? फिर दूसरे चैनल वाले की तरफ भी ध्यान दे दो। सर मैकेनिकल वाले कम पढ़ते हैं, हम भी कम पढ़ेंगे। UGC का एग्जाम दे या फिर CSIR का एग्जाम दे, वैसे अभी सब तो UGC हो गया है शायद,
ठीक है। MCQ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कहाँ से करें, दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम ये भी देख लेंगे कि आपको MCQ तो सिर्फ मैं ही दे पाऊंगा और कोई नहीं दे पाएगा। तो MCQ, MSQ की MCQ, MSQ होगा ना। तो MSQ का परसेंटेज बहुत कम आता है, लेकिन इसको भी देखेंगे हम कहाँ से करना है। सर नॉन टेक सर तो EDC 1 आवर क्लास होगा दिन में। ये सब बातें कहाँ से आ रहा है EDC 1 आवर क्लास होगा? MSQ पूछे होंगे ना। हाँ, मैं MSQ लिखा हूँ, ये ऐसे, ठीक है। MSQ तो मेरे से ज़्यादा कोई बना नहीं सकता। सर रीज़न फॉर कंसिडरिंग ओनली डिफ्यूजन करेंट इन क्वेश्चन नंबर 13। कल रात को मैं देखा था आप लोग को वहाँ क्वेश्चन करे थे, ठीक है। तो इसको भी देख लेंगे। क्वेश्चन 13 का आंसर मैंने कर दिया था। अब यहाँ पे रीजन फॉर ओनली डिफ्यूजन, सर इज देयर एनी effect of increasing ND by NA on ND or NA on NC and NV due to any changing in effective mass? हाँ, इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे, याद दिला देना बस। मैं इसलिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि थोड़ी देर बाद क्या होगा कि भूल जाएंगे हम लोग क्या क्या किए थे। जो भी पूछना है पूछ लीजिए, सब बता देंगे। जिंदगी में कोई परेशानी है तो भी पूछ सकते हैं। ND ऑब्लिक NA को NC ऑब्लिक NV से रिलेट करके देखना है। इफेक्टिव मास के बारे में क्या बताऊं भाई, फिर वही बात पूछ रहे हो सर, डिफ्यूजन कांस्टेंट, इफेक्टिव मास, ये सब फिजिकल कांस्टेंट्स है, आप वहां पे मत जाइए। इफेक्टिव मास को हम फिर से कोरिलेट करेंगे जब हम लोग डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे एलईडी पार्ट में। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में डाउट है, अगर बहुत सारा डाउट है तो मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा। मैं जानता हूं सभी से नहीं बनेगा प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो कल मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा प्रैक्टिस क्वेश्चन का। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर मैंने नहीं पढ़ाया है अभी, उसको मैं पढ़ाऊंगा। एलईडी में फिर से मुझे वो चीज़ दोबारा बताना पड़ जाता है। तो जब हम एलईडी पढ़ते हैं ना, तो एलईडी में मैं प्रैक्टिस मतलब पहले ट्राई किया कि मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट फर्स्ट यूनिट में बता दूं, लेकिन फिर से जब मैं एलईडी पढ़ाता हूं तो फिर से मुझे बताना पड़ता है। तो मैं एक साथ एलईडी में डायरेक्ट इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर और एलईडी का डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई भी सिलेबस का कोई पार्ट छोड़ूंगा नहीं, इन डेप्थ डिस्कशन करूंगा मैं। रिलेशन एनर्जी गैप एंड इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, सर कंफ्यूजन होता है, एक बार बता दीजिए। कोई पूछेगा नहीं वैसे, कल्पना पाठक, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस से एनर्जी गैप कोई पूछेगा नहीं, वो मेरा एनालिसिस था, फिर भी आपके लिए मैं ये डिस्कस कर देता हूँ। क्वेश्चन है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस एंड एनर्जी गैप का रिलेशन चाहिए। प्रीवियस आर फॉर्मूला, सर नेट के लायक कुछ बता दीजिए। हाँ बताएंगे सर। इज दिस द क्लास इन विच यू आर गोइंग टू टेल लो लेवल इंजेक्शन? श्रेयांश को लो लेवल इंजेक्शन में डाउट है, ठीक है। जब रिकॉम्बिनेशन जनरेशन होता है तब करंट फ्लो में कोई चेंज होता है क्या?
जब रिकॉम्बिनेशन रेट जनरेशन रेट से ज़्यादा होता है। ठीक है, क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं तो रिकॉम्बिनेशन रेट जनरेशन रेट से ज़्यादा है। इफेक्ट देख लेंगे। सो और वाई यूज EFI इन आइंस्टाइन रिलेशनशिप। आइंस्टाइन की रिलेशनशिप में EFI कहाँ यूज होता है भाई? सर बेंडिंग ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम पी टाइप I इज इक्वल टू 0, सब कुछ पूछ लेंगे तो टाइम कम पड़ेगा भाई। इतना चलाएं अभी। क्वेश्चन है, जिसका जब डाउट है उस समय वो यहाँ पे आ जाइएगा और बताइएगा कि बेंडिंग ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम न्यूमेरिकल आंसर टाइप के लिए सर। हाँ, तो ये प्रैक्टिस इसमें आएगा ना। क्वेश्चंस कहाँ से मिलेगा? फ्रॉम वेयर वी गेट द न्यू क्वेश्चंस। MCQ के लिए कोई बुक, ये इसी में आएगा, फ्रॉम वेयर वी गेट द न्यू क्वेश्चंस। ठीक, तो चले अभी आगे। न्यूमेरिकल आंसर टाइप के लिए सर, हाँ ये इसी में आएगा। आपके क्वेश्चंस रिपीट होने लगे, जहाँ रिपीट होते हैं वहाँ पे क्वेश्चंस को हम बंद कर देते हैं। ठीक है, तो मेघराज जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कहाँ से चालू करें? रिकॉम्बिनेशन रेट, यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, न्यूट्रलिटी इक्वेशन, यूनिट कन्वर्शन, रिकॉम्बिनेशन इन यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस को ना फैब्रिकेट कर देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन जो है इसको मैं ले लेता हूँ 1, और इसको भी यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर दैट इज 2, और न्यूट्रलिटी इक्वेशन दैट इज 3, और यूनिट कन्वर्शन दैट इज 4, एंड रिकॉम्बिनेशन इन नॉन यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन। रिकॉम्बिनेशन रेट, इसको मैं वापस से 1 ले रहा हूँ क्योंकि ये 1 के बराबर है, और ये दोनों जो है ये 5 5 है, दोनों सेम है ना। और क्वेश्चन 13 का रीजन ओनली डिफ्यूजन क्यू है, इसको हम लोग 6 ले लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। ये 7 ले लेते हैं, एंड इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, इसको मेरे को न्यू लेना पड़ेगा, 8 हो गया। एंड लो लेवल इंजेक्शन, ये तो इसी में शामिल हो जाएगा, तो इसको 6 के साथ कर देंगे अपन। और रिकॉम्बिनेशन रेट जनरेशन रेट से ज़्यादा, ये क्वेश्चन जो पूछा है वो रहेगा ना, है ना। 9 हो गया, और ये बेंडिंग हो गया 10। ठीक, तो इस बीच में आपको कोई डाउट आएगा तो आप पूछते रहिएगा। ठीक है, ये डाउट सेशन है। आज के सारी चीजों को आप अपने अच्छे वाले नोट्स में लिखिएगा, क्योंकि इसमें आपके डाउट सॉल्व होंगे। तो आज का नोट्स भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ नई बातें आपको पता चलेगा। सर, इज देयर एनी वर्ड लिमिट फॉर चैट बॉक्स? आई डोंट नो वेदर इट इज वर्ड लिमिट। मैंने कभी किसी फैकल्टी से पढ़ा नहीं, तो मेरे पास चैट बॉक्स नहीं है। ठीक है सर, इज देयर एनी वर्ड? ठीक है, आई डोंट नो बेटा वेदर इट इज एनी, वेदर देयर इज एनी लिमिट और नॉट। आई डिडंट आस्क्ड एनीवन टिल नाउ। अब आप पूछ रहे हैं तो मैं पूछ के देखूंगा। ठीक है, सो दिस आर द थिंग्स दैट वी हैव टू एनालाइज। तो सबसे पहले यहां से मैं चालू करना चाह रहा हूं ताकि आपको कनेक्टिविटी मिले। यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन पी टाइप सेमीकंडक्टर, यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन पी टाइप सेमीकंडक्टर आपको चाहिए। यही था क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। यहां से मैं चढ़ना चालू करूंगा तो धीरे धीरे कनेक्ट होना जाएगा। यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो फटाक से हम लोग चालू करते हैं यहां से। आज की क्लास को बड़ा ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा, है ना। एक एक चीज को हम बारीकी से अध्ययन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं सर? अध्ययन करने वाले हैं। तो यहाँ पे जिसका भी डाउट है वो आगे आ जाए और देख ले कि उसका डाउट प्रॉपरली सॉल्व हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ये क्लास रिपीट नहीं होगी, ये क्लास रिपीट नहीं होगी कभी भी। यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन
यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन करना है आपको पी टाइप के सेमीकंडक्टर का, कर तो चुके हैं शायद हम लोग। यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन करना है पी टाइप के सेमीकंडक्टर का। किसका डाउट था? थोड़ा आगे आ जाए, प्लीज कम फास्ट। इसको हम लोग सेकंड में रखे थे और इससे बाकी डाउट्स जो है मैं धीरे धीरे कनेक्ट कर दूंगा, क्योंकि पहले इल्यूमिनेट तो कर लेता हूं, फिर रिकॉम्बिनेशन करूंगा, बाकी कुछ करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर मैंने ले लिया। नाम बताएंगे किसका डाउट था? फटाक से आगे आ जाओ भाई। सो ये जो है ये एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर है मेरे पास, और इसको हम, बाकी लोगों को क्लियर है क्या पी टाइप सेमीकंडक्टर में यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन? तो ये मेरे पास एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर है। ठीक, योगेश का डाउट है। ठीक है योगेश, पूछते रहिएगा कहां पे आपको डाउट है। तो आपने सिर्फ इतना ही लिखा था शायद, यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन पी टाइप सेमीकंडक्टर, मैंने उतना ही ले लिया। योगेश यहां बताते रहिएगा आपको क्या क्या जानना है इसके बारे में, और बाकी लोग सुनते रहिएगा, हो सकता है उसके डाउट्स में आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाए। जिनको विजुअलाइज्ड नहीं है प्रॉपरली उनको भी दिख जाएगा काफी कुछ, और जिनको विजुअलाइज्ड है वो लोग भी सुनते रहिएगा। काफी सारे पॉइंट्स यहां से निकल के आ जाते हैं। जब भी कोई डाउट पूछता है तो डाउट से क्या है, काफी स्टूडेंट्स के और भी डाउट क्लियर हो जाते हैं। तो इसलिए डाउट्स का एनालिसिस जो है क्लास में करना चाहिए, क्लास में डाउट्स क्लास रखना चाहिए। तो मैं तो रखता हूं क्योंकि मुझे डाउट्स हैंडल करना बहुत पसंद है। ठीक है, ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर है। इसका मतलब है इसमें हम लोगों ने डोपिंग किसका किया है? डोपिंग हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा एक्सेप्टर एटम्स का डोपिंग। ठीक है, डोपिंग यहां पे एक्सेप्टर एटम्स का डोपिंग है। अब यहां पे एक्सेप्टर एटम्स का डोपिंग है, योगेश आप अपना डाउट चेंज कर रहे हैं क्या? एक्सेप्टर एटम्स का डोपिंग है तो यहां पे पूरा सेमीकंडक्टर जो है वो यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेटेड है। पूरा सेमीकंडक्टर यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेटेड है, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, अगर इसको अलग अलग डिस्टेंस में एनालिसिस करें तो विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस देयर इज नो चेंज इन द जनरेटेड कंसंट्रेशन। तो पॉइंट्स लिखते जाएंगे और आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो ये है आपका डिस्टेंस, और मैंने इसको यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेट कर दिया। कहां से कहां तक डिस्टेंस है? ये सेमीकंडक्टर का यहां से यहां तक, दिस इज द लेंथ ऑफ द सेमीकंडक्टर एंड दिस इज यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेटेड। मतलब पूरे सेमीकंडक्टर में आपने अलोंग द लेंथ, अलोंग द लेंथ जो है वो यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेशन हो गया है। तो अगर मेरे पास यहाँ पे कंसंट्रेशन मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का देखें तो यहाँ पे कंसंट्रेशन हमारे पास है, दिस इज एन ए, दिस इज हेयर एन ए, दिस इज हेयर एन ए, दिस इज हेयर एन ए, एंड वी आर हैविंग द माइनॉरिटी आल्सो। माइनॉरिटी के लिए हम लोग ले लेते हैं, दिस इज एन पी नॉट, एन पी नॉट, दिस इज एन पी नॉट, दिस इज एन पी नॉट, दिस इज एन पी नॉट। तो मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले एक पॉइंट ऐड करा देता हूँ। पॉइंट्स राइट साइड में मैं ऐड करा रहा हूँ कि जब भी आप किसी सेमीकंडक्टर को ले, ध्यान से सुनना, सभी लोग सुनना बेटा, बहुत कुछ क्लियर होगा आप लोगों का। जब भी आप किसी सेमीकंडक्टर को लिए, सबसे पहला पॉइंट, बिफोर एनी इल्यूमिनेशन आपको दिखना चाहिए, बिफोर एनी लाइट अप्लाइड। जब आप उसमें लाइट अप्लाई करते हैं, लाइट अप्लाइड, दैट मीन्स इल्यूमिनेशन द सेमीकंडक्टर is in thermal equilibrium। कितने लोगों को ये बात पता है? आपका सेमीकंडक्टर जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में रहता है। एग्री करते रहेंगे, नहीं तो डाउट्स क्लास का मजा नहीं आएगा। बिफोर एनी लाइट अप्लाइड, दैट इज इल्यूमिनेशन, द सेमीकंडक्टर इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, द सेमीकंडक्टर इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। कोई भी डाउट है तुरंत पूछिएगा। सेकेंड पॉइंट, ड्यू टू थर्मल इक्विलिब्रियम, ड्यू टू थर्मल इक्विलिब्रियम
थर्मल जनरेशन, काफी लोगों का डाउट क्लियर होगा, इज टेकन प्लेस within the semiconductor, थर्मल इल्यूमिनेशन विथ 100% आयोनाइजेशन। तो मैंने यहां पे एक बात बोला, उस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। मैंने यहां पे थर्मल जनरेशन की बात की, ठीक है। किसी को जनरेशन क्लियर नहीं होगा तो यहां से कनेक्ट कर सकता है। यहां पे मैंने थर्मल जनरेशन की बात की, ठीक है। अब जिसको रिकॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था वो यहां से ये भी कनेक्ट कर सकता है कि थर्ड पॉइंट, यहां पे ध्यान देना, पूरा कनेक्ट कर दूंगा, आपको बेहतरीन मजा आएगा। एट द सेम वे बिफोर इल्यूमिनेशन, कई लोगों को यह बात पता नहीं रहता है, बिफोर लाइट illumination recombination also taken place within the semiconductor। बहुत अच्छा नोट्स बनाना आप, within the semiconductor। ये बात किसको पता था कि एट द सेम वे बिफोर लाइट इल्यूमिनेशन रिकॉम्बिनेशन आल्सो टेकन प्लेस विद इन द सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो यहां पे रिकॉम्बिनेशन भी हो रहा है, ये बात भी आपको क्लियर होना चाहिए। यहां पे रिकॉम्बिनेशन भी हो रहा है, पूरी बात मैं अपने तरीके से बताऊंगा आज, जिससे कि जिंदगी आपकी बदल जाएगी आज के बाद। ठीक है, सो ये जो है ये सब कुछ हो रहा है, मतलब आप सेमीकंडक्टर में कोई लाइट नहीं लगाए हैं तो उस कंडीशन में जनरेशन भी हो रहा है। बिफोर एप्लीकेशन इट इज इन स्टडी स्टेट। यस, तो आप अगर लाइट नहीं लगाए हैं तो उस कंडीशन में ऐसा नहीं कि जनरेशन बस हो रहा है, यहां पे रिकॉम्बिनेशन भी एग्जीक्यूट हो रहा है, और ये सब लाइट लगने से पहले हो रहा है। तो इसका मतलब है कि लाइट लगने से पहले आपके पास बिफोर एप्लीकेशन ऑफ लाइट, काफी सारा डाउट आपका एक साथ क्लियर होगा। एप्लीकेशन ऑफ लाइट, आपका जनरेशन रेट जो है दैट शुड बी इक्वल टू रिकॉम्बिनेशन रेट है। सर ये तो लाइट लगने के पहले बाद होता है। नहीं भैया, ये लाइट लगने के पहले भी होता है। तो ये जो जनरेशन है दैट इज नथिंग बट थर्मल जनरेशन। ये जनरेशन जो है वो थर्मल जनरेशन है। और ये जो रिकॉम्बिनेशन है, किसी ने पूछा था ना रिकॉम्बिनेशन को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, क्या फार्मूला है। ये जो रिकॉम्बिनेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपके पास आया है ड्यू टू दिस जनरेशन, उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड है। जिसका भी ये दूसरा डाउट था ध्यान से सुनेंगे कि रिकॉम्बिनेशन रेट फार्मूला, वो सारे व्यक्ति जाग जाए। मैं डाउट्स एक साथ काफी लोगों का क्लियर करूंगा, लेकिन स्टोरी, कहानी सच्ची होनी चाहिए, एकदम दिल से निकली हुई। कि बिफोर रिकॉम्बिनेशन, ये मेरा फोर्थ पॉइंट है, एकदम अलग बात करूंगा लेकिन आपको कंसेप्चुअली कनेक्ट कर दूंगा कि जनरेशन जो है वो थर्मल हो रहा है और रिकॉम्बिनेशन जो हो रहा है बिफोर इल्यूमिनेशन कंसंट्रेशन विल कांस्टेंट इन टेम्परेचर कांस्टेंट, सभी बात करूंगा बेटा। सो जनरेशन रेट जो है वो रिकॉम्बिनेशन रेट के बराबर है, और थर्मल जो है ये जनरेशन हो रहा है और रिकॉम्बिनेशन जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड है।
कई लोग इस कंसंट्रेशन को ऐसा भी लिखते हैं, इज इक्वल टू बीटा इज ए कांस्टेंट एन नॉट पी नॉट। यहाँ पे ये जो बीटा है ये एम्प्लीफिकेशन फैक्टर नहीं है, सिर्फ ये एक कांस्टेंट है, सीधे दिस इज ए कांस्टेंट। सो रिकॉम्बिनेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, रिकॉम्बिनेशन रेट को, बिकॉज रिकॉम्बिनेशन रेट डिपेंड करता है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स सेमीकंडक्टर्स के अंदर आए हैं, और उसमें सिर्फ होल्स का कंसंट्रेशन नहीं, होल्स का कंसंट्रेशन नहीं, इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन भी एग्जीक्यूट होता है। तो यहां पे अगर मैं इस फॉर्मूले में ध्यान से जाऊंगा कि अगर मैं यहां पे एन नॉट की वैल्यू को 0 कर दूं, देखिए ये प्रोडक्ट है, तो आपका पी नॉट का वैल्यू 0 हो जाए, पी नॉट जो है मान लीजिए वो 1 है या फिर 2 है, कुछ भी है, तो आपका रिकॉम्बिनेशन रेट जो है, ध्यान से सुनते रहेंगे, रिकॉम्बिनेशन रेट जो है वो जो है, आज तक जो चीज आपको नहीं समझ में आया था वो समझ में आ जाए, ये 0 हो जाएगा। तो यहां पे किसी भी एक की संख्या जो है अगर वो कम होती है या फिर किसी एक संख्या जो है वो अगर 0 होता है तो रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे यहां पे अगर आप एन नॉट की वैल्यू अगर 10 भी ले लो, लेकिन आपके पास पी नॉट की वैल्यू 0 है, तो भी रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। मैं यहां पे एन नॉट और पी नॉट के बारे में बता देता हूं कि एन नॉट यहां पे है, दिस इज थर्मल इक्विलिब्रियम में यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और पी नॉट जो है ये भी आपका थर्मल कर रहा हूं मैं, अभी तक लाइट में पहुंचा नहीं हूं, इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन ऑफ होल्स है। इसका मतलब है ये दोनों चार्ज कैरियर्स जो है उसके आने का रीजन जो है वो टेम्परेचर है, ठीक है। किसी ने बोला कि ये उसका डाउट था, अक्षय पांडे जी ध्यान से सुनिए कि रिकॉम्बिनेशन हमेशा डिपेंड करता है कि आपके पास चार्ज कैरियर्स का कंसंट्रेशन कितना है। अगर आपका चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन 0 हो जाता है तो रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर आपका चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन बढ़ता है तभी रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो रिकॉम्बिनेशन रेट जो है वो 0 हो जाएगा अगर किसी भी चार्ज का कंसंट्रेशन 0 है। तो हमको रिकॉम्बिनेशन के लिए क्या चाहिए, रिकॉम्बिनेशन के लिए हमको अच्छे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स चाहिए। जितना ज्यादा आपका इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों होंगे, अगर ये भी ज्यादा है ये भी ज्यादा है तो बेहतरीन रिकॉम्बिनेशन, अगर इनमें से कोई एक कम है तो कम रिकॉम्बिनेशन, इन दोनों का ज्यादा है तो ज्यादा रिकॉम्बिनेशन। जैसे यहाँ पे दोनों को मैं अगर 10-10 कर दूं, यहाँ पे दोनों को अगर मैं 10-10 कर दूं तो रिकॉम्बिनेशन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 100। तो ये जो है ये लगभग 100, 10-10 100, तो ये इसका यूनिट क्या हो जाएगा, पर सेंटीमीटर क्यूब और पर सेकेंड, ये आपका रिकॉम्बिनेशन रेट है। इसमें से एक जो है वो 10 है लेकिन दूसरा 10 नहीं है, मान लीजिए वो 5 है, तो रिकॉम्बिनेशन रेट क्या हो गया, 50। तो किसी ने पूछा कि रिकॉम्बिनेशन रेट किस पे डिपेंड करता है, रिकॉम्बिनेशन रेट जो है वो डिपेंड करता है कि आपके पास चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन सेमीकंडक्टर के अंदर कितना है। अगर आप किसी भी तरीके से चार्ज कैरियर के कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं तो आप रिकॉम्बिनेशन रेट को बढ़ा सकते हैं, एग्री और नॉट। तो यहां पे टेम्परेचर की वजह से जो चार्ज कैरियर जन्म लिए हैं इस धरती में, उस सेमीकंडक्टर के अंदर, उसको हम लोगों ने कंसीडर किया है। लेकिन ये जो टेम्परेचर है, कहानी जड़ते रहेंगे मस्त टाइप से, कोई टेंशन नहीं लेंगे, 300 केल्विन का है, क्योंकि मैंने कोई एक्स्ट्रा टेम्परेचर नहीं लगाया है। तो जो भी एन नॉट और पी नॉट इस सेमीकंडक्टर के अंदर आ रहा है बेटा, वो 300 केल्विन की वजह से आ रहा है। 300 केल्विन वो टेम्परेचर है जिसमें आपको एन नॉट और पी नॉट मिलेगा। अब क्योंकि ये सेमीकंडक्टर पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, एग्री करते रहेंगे, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, तो इस पी टाइप के सेमीकंडक्टर में आपके पास होल्स या फिर पी नॉट की वैल्यू, ये जो है ये दो जगह से मिलेगा। ये जो है ये आपको 2 जगह से मिलेगा। पी नॉट जो है वो आपको 2 तरीके से मिलेगा। पहली बात तो आपको डोपिंग से मिलेगा या फिर Na से मिलेगा, और दूसरा जो है वो आपका जो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन था उससे भी आपको पी नॉट मिल जाएगा।
इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन था उससे भी आपको मिल जाएगा, जैसे कि सिलिकॉन से आपको P0 मिल जाएगा। याद रखना, पूरे चैप्टर को मैं कनेक्ट कर दूंगा, आपके सारे डाउट्स कट 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 क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, सो जनरेशन रेट भी जीरो नहीं होगा ना, टेम्परेचर लगाएंगे तो जनरेशन रेट जीरो नहीं होगा ना। इफ यू अप्लाई सम टेम्परेचर देन देयर मस्ट बी ए जनरेशन। तो निशान ने पूछा कि जनरेशन रेट जीरो हो सकता है क्या? नहीं। अगर आपने कॉन्स्टेंटली कोई सोर्स लगा के रखा हुआ है, इसको कितना पॉइंट दे दें, सो यहां पे 4 और यहां पे ये 5 है, जड़ते जाएंगे कहानी और बनाते जाएंगे कारवा। एक ही डाउट से सबका डाउट क्लियर कर दूंगा। और ये जो है ये हमारा 6 है। ठीक है, सो निशान ने पूछा कि अगर टेम्परेचर लगा हुआ है तो जनरेशन रेट जो है, जनरेशन रेट जो है ये जीरो हो सकता है क्या? तो मेरा आंसर है नो, ये नहीं हो सकता जनरेशन रेट। अगर टेम्परेचर अप्लाइड है तो जनरेशन होगा, टेम्परेचर अप्लाइड है तो जनरेशन रेट जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये जनरेशन रेट जो है वो टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर लगा है तो वेस्ट भी है जनरेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज नेम्ड एज थर्मल जनरेशन, दिस इज नेम्ड एज थर्मल जनरेशन। तो जनरेशन जीरो नहीं होगा। अगर जनरेशन जीरो नहीं होगा तो सर रिकॉम्बिनेशन भी जीरो नहीं होगा, तो जनरेशन रेट जो है वो जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिख दिया, तो डेट मीन्स रिकॉम्बिनेशन आल्सो कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि जनरेशन हो रहा है तो इट विल गिव एन इलेक्ट्रॉन होल पेयर। अपने हैंडराइटिंग में लिखेंगे, ये आपको इलेक्ट्रॉन होल का पेयर देता रहेगा। यस सर, ये इलेक्ट्रॉन होल का पेयर देता रहेगा। सो रिकॉम्बिनेशन रेट भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन होल का पेयर मिलता रहेगा। तो ये जो रिकॉम्बिनेशन रेट है भैया, ये भी नेवर बी इक्वल टू जीरो, ये भी जीरो नहीं हो सकता। जनरेशन ही जीरो नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिलता रहेगा। वी गेट, ये जो है ये हमारा क्रिएट होता रहेगा। क्रिएट लिखना गलत वर्ड है, क्योंकि ये जनरेट होते रहेगा। तो और रिकॉम्बिनेशन रेट इसी इलेक्ट्रॉन होल के पेयर पे डिपेंड करता है। सर रिकॉम्बिनेशन रेट भी जीरो नहीं होगा, लेकिन एक चीज हो सकता है भैया। क्या हो सकता है सर? कि यहां पे कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो सकता है। क्यों कांस्टेंट होगा? ये उसी समय कांस्टेंट होगा जब आपका जनरेशन रेट जो है वो रिकॉम्बिनेशन रेट के बराबर हो जाएगा। मतलब आप जब स्टडी स्टेट कंडीशन में चले जाएंगे, स्टडी स्टेट कंडीशन में चले जाएंगे, तो आपका जनरेशन रिकॉम्बिनेशन बराबर हो जाएगा और कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। इसी स्टडी स्टेट कंडीशन में ही हम लोग N0 और P0 को लेते हैं। जो आपने N0 और P0 लिया है ना, N0 और P0, ये दोनों कंसंट्रेशन जो है ये स्टडी स्टेट कंडीशन में लेते हैं। तो टेम्परेचर आपका लगा हुआ रहता है, टेम्परेचर जो है वो 300 केल्विन है। यस सर, तो यहाँ पे आपका थर्मल जनरेशन GTH हो रहा है और यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन RTH हो रहा है, लेकिन ये दोनों का रेट बराबर है। जितना जनरेट हो रहा है उतना ही रिकॉम्बाइन हो रहा है। तो ये कंडीशन चला जाता है स्टडी स्टेट कंडीशन में, और स्टडी स्टेट कंडीशन में N0 और P0 की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो जाती है, जिसको मैंने यहाँ पे कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखा है। ठीक है बेटा, तो इसी कंडीशन को हम लोग यहाँ पे ध्यान से सुनते रहेंगे। मैं अच्छा कनेक्ट करूंगा, आपको जिंदगी भर के लिए बिल्कुल आराम दूंगा। आपको कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या चल रहा है सेमीकंडक्टर के लाइफ में। तो मैं 9th पॉइंट लिख दिया कि आप जो एक सेमीकंडक्टर में कांस्टेंट, यहाँ पे ग्राफ बना के मैं समझाऊंगा। ये जो है ये कंसंट्रेशन है, ये उसका लेंथ है, और आप मान लीजिए कि ये सेमीकंडक्टर यूनिफॉर्मली डोप्ड है। तो इस कंडीशन में विथ रेस्पेक्ट टू लेंथ अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ मेजॉरिटी और माइनॉरिटी लिखेंगे और टेम्परेचर मात्र जो है वो 300 केल्विन लगा हुआ है, और यहाँ पे आप एक P टाइप का सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो
ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर 300 केल्विन में आपका स्टडी स्टेट कंडीशन में चला गया है। वर्डिंग्स पे ध्यान देंगे, ये स्टडी स्टेट कंडीशन में चला गया है। कब जाएगा, इसके लिए ये थोड़ा सा टाइम टेक करेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, 5 सेकेंड 10 सेकेंड का टाइम लेगा, ये तुरंत नहीं चला जाएगा। तो ये स्टडी स्टेट कंडीशन में जाने के लिए हमको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो थोड़े से टाइम के बाद यहां पे मैंने लिखा है ना बेटा कि कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। हाँ सर, आपने लिखा है कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। किसका कांस्टेंट हो जाएगा, चाहे आप एन नॉट लो चाहे पी नॉट लो। तो बिल्कुल आप प्रॉपरली कनेक्ट करना कि यहाँ पे, क्योंकि ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर में आपका पी नॉट का वैल्यू ज्यादा है और एन नॉट का वैल्यू कम है, क्योंकि ये माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी है। तो एन नॉट जो है वो दो तरीके से आया है, मैंने यहाँ पे लिखाया भी है। अब डायरेक्टली हम लोग देखते हैं एक एक पॉइंट। मैंने यहाँ पे लिखाया भी है कि पी नॉट जो है वो दो तरीके से आया है। कहाँ पे लिखे थे बेटा, यहाँ पे लिखे थे, पी नॉट जो है वो दो तरीके से आया है। हाँ, पी नॉट जो है वो डोपिंग से भी आया है और पी नॉट इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन ऑफ सिलिकॉन से भी आया है। तो अगर ये इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन ऑफ सिलिकॉन से आया है और डोपिंग से भी आया है तो डेफिनेटली इस पी नॉट की वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी। तो ये पी नॉट जो है वो यहां तक पहुंच गया और ये एन नॉट जो है वो यहीं फंस गया। तो ये कहलाया गया माइनॉरिटी, ये कहलाया गया माइनॉरिटी, और ये कहलाया गया क्या, ये कहलाया गया मेजॉरिटी, ये कहलाया गया मेजॉरिटी। अब ये मेजॉरिटी का कंसंट्रेशन जो है ये दो तरीके से आया है। एक आपने जो एक्सेप्टर एटम्स की डोपिंग की और उसके साथ साथ जो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन Ni था उसकी वजह से आया है। और ये जो N नॉट है ये भाई साहब फंस गए। ये एक्चुअली इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन के बराबर इनको होना चाहिए था, लेकिन P नॉट की डोपिंग से इनका कंसंट्रेशन और डिक्रीज हो गया है और वो जो है वो ऐसा हो गया है। एग्री कर रहे हैं? तो ये जो है ये थर्मल इक्विलिब्रियम के कंसंट्रेशन से लेस हो गया है और ये जो है ये थर्मल इक्विलिब्रियम के कंसंट्रेशन से मोर हो गया, मतलब इंट्रिंसिक से ज्यादा हो गया, ये इंट्रिंसिक से भी लेस हो गया। अब ये इंट्रिंसिक से लेस क्यों हुआ, किसी ने पूछा, क्योंकि यहां पे जो है जो होल्स आपने एक्स्ट्रा ड्रॉपिंग किया ना वो इसके कंसंट्रेशन को रिड्यूस कर दिया। आर यू गेटिंग मी और नॉट? एक बार बताएंगे, क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? एकदम स्टोरी क्रिएट कर दे रहा हूं लाइफ टाइम में। फर्स्ट यूनिट में किसी भी टॉपिक में आपको कोई टेंशन नहीं होना चाहिए अगर आपको स्टोरी क्लियर हो रहा है तो। अगर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट में बताएंगे, क्योंकि ये क्लास मैंने आपको दे दिया, ये क्लास आपके लिए है, मैं अपना कुछ नहीं बताने वाला। तो आपका फीलिंग जो है सब्जेक्ट में स्ट्रांग करने के लिए मैंने ये क्लास रखा है, ठीक है? तो ये भाई साहब जो है वो इंट्रिंसिक से भी ज्यादा हो गया और ये भाई साहब जो है वो इंट्रिंसिक से भी कम हो गए। अब ये इंट्रिंसिक से क्यों कम हो गए? क्योंकि ये जो पी नॉट है ये इसको रिड्यूस कर दिए, क्योंकि हमारे पास पी नॉट पी इंटू एन जो है उसका फॉर्मूला होता है Ni²। तो अगर P की वैल्यू बढ़ जाती है तो N की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, तब जाके ये कांस्टेंट आता है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो आप याद रखना कि P नॉट बढ़ गया तो N नॉट की वैल्यू रिड्यूस हो गई। किससे रिड्यूस हो गई? जो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन था उससे रिड्यूस हो गया। तो N नॉट जो है उसकी वैल्यू लेस देन Ni हो गई और P नॉट की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन Ni हो गई, where Ni is the intrinsic concentration। ठीक है? सो एवरीवन इज गेटिंग द पॉइंट्स। स्टोरी क्लियर है क्या? ऐसा ही आपको लिखना है, आपको जो है आज की क्लास जो है उसको ऐसा ही लिखना है, तभी आपको क्लियर होगा। अब किसी ने मेरे से ये भी पूछा था, देखते हैं डाउट्स कैसे क्लियर किया जाता है वो आप समझिए। किसी ने मुझे एक इक्वेशन के बारे में पूछा था, तन्मय या साहिल, पता नहीं, साहिल पूछा था कि न्यूट्रिलिटी इक्वेशन में ये जो वैल्यू है इसको मैं टिक करते जाऊंगा, रिकॉम्बिनेशन रेट को मैंने आपको बता दिया है ना, ये किस पे डिपेंड करता है, ये बेहतरीन तरीके से आपको और भी बताऊंगा आगे। और यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन मेरा चल रहा है। ये देखिए, ये क्वेश्चन साहिल का है,
यस सर, साहिल आ गया, साहिल सिंह बालियान। तो उसने न्यूट्रलिटी इक्वेशन पे एक क्वेश्चन पूछी थी, तो मैं बस वहीं पे पहुंच गया हूं और न्यूट्रलिटी इक्वेशन को कनेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, बेहतरीन वे में कनेक्ट करेंगे अपन, क्योंकि अपन वहीं पे है तो अभी कनेक्ट कर दे तो ज्यादा अच्छा है। यहां से इसको डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है आपके पॉइंट्स, और मैंने यहां पे कुछ चीजें आपको बता दी है। अब साहिल, आपका डाउट ये है कि हमारे पास एक न्यूट्रलिटी इक्वेशन आता है, तो अब इसी में हम लोग कनेक्ट कर देते हैं कि मेरे पास एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर है। ठीक है, आपका डाउट एग्जैक्टली बताना, जिसमें मैंने एक्सेप्टर एटम्स को डोपिंग किया है लेकिन डोनर एटम्स को डोपिंग नहीं किया है, इसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, सो हमारे पास जो न्यूट्रलिटी इक्वेशन आएगा, जस्ट मैं यहां पे लिखता हूं, हमारे पास जो न्यूट्रलिटी इक्वेशन आएगा, न्यूट्रलिटी इक्वेशन वो कैसा होगा सर? वो कुछ ऐसा होगा कि यहां पे हम लिखेंगे Nd प्लस, ये आयोन है, प्लस हमारे पास क्या है, दिस इज P, Nd प्लस प्लस P इज इक्वल टू Na माइनस प्लस N। ये इक्वेशन हमको क्या बताता है? ये इक्वेशन हमको ये बताता है कि सेमीकंडक्टर के अंदर हमारे पास जो आयोन्स है, जो पॉजिटिवली चार्ज है, और सेमीकंडक्टर के अंदर हमारे पास जो होल्स है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, वो सेमीकंडक्टर के अंदर हमारे पास जो आयोन्स है जो कि नेगेटिव आयोन्स है, और प्लस सेमीकंडक्टर के हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये सभी चीज जो है एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो ये न्यूट्रलिटी इक्वेशन है, मतलब जितने भी हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और जितने भी हमारे पास नेगेटिव चार्जेस है, ये सभी इक्वल होते हैं। इसलिए सेमीकंडक्टर चाहे कैसा भी हो, हम उसको बोलते हैं दिस इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब इस इक्वेशन में हम कुछ चेंज करते हैं, डिपेंड्स अपॉन द पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या चेंज करें बेटा? कि यहाँ पे हमारे पास Nd की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है। एग्री सर, Nd की वैल्यू 0 हो गई, तो इसका मतलब क्या? अगर Nd की वैल्यू 0 हो गई तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या आ गया, दिस इज Nd। Nd नहीं डाले तो हमारे पास Nd प्लस की वैल्यू भी क्या हो गई, 0 हो गई, मतलब डोनर आयोन्स जो है वो आए नहीं। तो अगर डोनर एटम्स ही नहीं डाले तो डोनर आयोन्स भी नहीं आए। तो इस कंडीशन में हमारे पास इक्वेशन कैसा हो गया, इसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 है। इक्वेशन कैसा हो गया सर? इक्वेशन पे अगर आप ध्यान देंगे तो इक्वेशन हमारे पास हो गया कि हमारे पास ये जो P है डेट इज इक्वल टू Na माइनस प्लस N हो गया, Na माइनस प्लस N हो गया। तो ये क्या बताना चाह रहा है? ये बताना चाह रहा है कि जितने भी आपके पास होल्स के चार्ज हैं, डेट मीन्स द पॉजिटिव चार्ज, वो जो है वो आयोन्स के नेगेटिव चार्ज, आयोन्स के नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव चार्ज के बराबर है। ये न्यूट्रलिटी इक्वेशन हमको ये बताना चाह रहा है। मेरी बात ध्यान से समझना कि हमारे पास होल्स का जो पॉजिटिव चार्ज है, वो जितने भी आपने आयोन्स क्रिएट किए हैं और इलेक्ट्रॉन्स है, उन सब के बराबर है। तो इसका मतलब है कि सर हम लोग तो होल्स जो है वो बहुत ज्यादा क्रिएट किए, यस, और हम ये लेते हैं कि होल्स और आयोन्स दोनों बराबर है। हम इन जनरल क्या ले लेते हैं सर? इन जनरल हमारे पास P इन P टाइप सेमीकंडक्टर वो Na के बराबर हो जाता है, लेकिन हम यहां पे इग्नोर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या बोलना चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है कि हमारे पास जब भी हम एक्सेप्टर एटम से डोपिंग करते हैं, तो इस एक्सेप्टर एटम से डोपिंग करने के बाद हमारे पास जो एक्सेप्टर आयोन्स आता है जो कि एक नेगेटिवली चार्ज है, इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं या फिर चेंज हो जाता है। ये बोलना चाहता है, चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है? कि हमारे पास अब जो है वो Na जो एक्सेप्टर एटम्स है या फिर आयोन्स है, नेगेटिव आयोन्स,
ये हो जाएगा पी इन पी माइनस इलेक्ट्रॉन्स या फिर एन, ये जो है ये एन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हो गया कि आपके कुछ चार्ज जो कि आयोन्स बने थे उसको होल्स ने न्यूट्रलाइज कर दिया। मेरी बात ध्यान से सुनना, साहिल आप भी। तो ये जो है मैंने अभी भी बोला ना, जब आपके पास यहां पे इलेक्ट्रॉन होल्स जब बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम हो जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाता है, मैं ऐसा बोल रहा हूं, ध्यान से समझना, तो ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स है सर? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाना, तो सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम हो गया, इसका मतलब ये कहां चला गया सर? सेमीकंडक्टर को छोड़ के चला गया क्या? नहीं सर, ये बन गया क्या? ये बन गया बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। ये बन गया बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। सर ये अगर बन गया बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब है कि ये किसी किसी वेकेंट स्टेट को कवर कर लिया होगा, किसी किसी वेकेंट स्टेट को कवर कर लिया होगा। और ये वेकेंट स्टेट हमको कहां से मिला था? ये वेकेंट स्टेट हमको यहां से मिला था। ये जो है ये एक्चुअली वेकेंट स्टेट है, ये एक्चुअली वेकेंट स्टेट है। एक्सेप्टर क्या है? ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये एक्सेप्टर जो है ये एक्चुअली वेकेंट स्टेट क्रिएट किया था। मेरी बात समझ रहे हैं? ये एक्सेप्टर जो है ये वेकेंट स्टेट क्रिएट किया था। अब वो वेकेंट स्टेट जो है वो कवर हो गया है, दैट मीन्स दैट हैज बीन कवर्ड। तो होल्स का कंसंट्रेशन जो है वो रिड्यूस हो गया है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो रिकॉम्बिनेशन हो गया है। तो जो आपके पास जो चार्ज थे या फिर एटम्स थे एक्सेप्टर के, वो जो है वो रिड्यूस हो गए। लेकिन इसको हम लोग कंसीडर नहीं करते क्योंकि ये बहुत कम होता है। वेरी लेस अमाउंट ऑफ चार्ज कैरियर्स हैज बीन कवर्ड। साहिल सिंह, उनको समझ में आ गया जो उनका डाउट था। तो वेकेंट स्टेट जो है वो कवर हो गए, जिसके वजह से आपने होल्स के कंसंट्रेशन से उतने इलेक्ट्रॉन्स को कवर कर लिया। मतलब ये जो है ये एक्चुअली में कम हो गया। ठीक है, तो यही बात मैं आपको बोलने वाला था, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। जिसका डाउट है उसी को समझे तो इसको डायग्राम बना के बताएंगे तो और क्लियर होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन बहुत कम है, इसलिए हम लोग Na इज इक्वल टू पी इन पी को कंसीडर कर लेते हैं कि बहुत कम ऐसे हैं जो कि कवर्ड होते हैं। तो ये जो है ये रिकॉम्बिनेशन के कारण हुआ, ये रिकॉम्बिनेशन के कारण हुआ। और रिकॉम्बिनेशन को हम नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं, जिसकी वजह से हमने Na को पी इन पी के बराबर ले लिया। तो मैं यहां पे ले लेता हूं कि हमारा थ्योरेटिकली Na जो है वो पी इन पी के बराबर है। Na जो है वो पी इन पी के बराबर है। जरूरत नहीं है कि आप यहां पे इसको कम करो, मतलब इसमें n को सब्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस वैल्यू इज वेरी लेस। तो थ्योरेटिकली हम उसको कंसीडर नहीं करते, लेकिन प्रैक्टिकली हम ये देखें कि हमारे कुछ चार्जेस जो है वो इलेक्ट्रॉन से कवर होने की वजह से कम हो गए। साहिल, आपको समझ में आ गया? वेरी गुड। तो ये डाउट जो है वो क्लियर हो गए। तो यहां पे ये डाउट जो है वो क्लियर हो गया है। साहिल को क्लियर हो गया। यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन रिकॉम्बिनेशन रेट क्लियर हो गया। अब हमको यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर को कंसीडर करना है। ठीक है ना? तो यहां पे आ गए। वेरी गुड साहिल। तो अब मेरे पास यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए अब क्यों मेरा कुछ भी नहीं बच गया, ये मैंने एक लिया और इसको मैंने यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेट कर दिया, चारों दिशा में सेम, और चारों दिशा में सेम कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया P इन P टाइप सेमीकंडक्टर, P इन P टाइप सेमीकंडक्टर, P और ये P, और ये थर्मल इक्विलिब्रियम, ये थर्मल इक्विलिब्रियम, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में ऐसा था, और ये N नॉट, इसको N इन P नॉट लिखते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम में N इन P नॉट, N इन P नॉट, N इन P नॉट थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो किसी का ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर यहाँ पे कोई जनरेशन रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है क्या? यस हो रहा है।
लेकिन जनरेशन रेट जो है वो रिकॉम्बिनेशन रेट के बराबर है ये। लेकिन अब जब आप लाइट सोर्स से इल्यूमिनेट करेंगे तो यहाँ पे फिर से ये पहला पॉइंट है, जब टेम्परेचर 300 केल्विन था और आपका नो इल्यूमिनेशन कंडीशन था, नो इल्यूमिनेशन कंडीशन था, नो इल्यूमिनेशन कंडीशन था, ठीक है। आरटीएच और पीटीएच बराबर था। और कंसंट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे आपके पास एनपी नॉट एंड पी नॉट आपका कंसंट्रेशन था। तो इसका मतलब है ये डिवाइस 300 केल्विन में स्टेडी स्टेट कंडीशन में था। तो कोई यहाँ पे ये भी बोल सकता है कि सर यहाँ जनरेशन रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है भाई, लेकिन जनरेशन रिकॉम्बिनेशन बराबर है। अगर एक चार्ज कैरियर 1 सेकंड में जन्म ले रहा है तो एक चार्ज कैरियर 1 सेकंड में रिकम्बाइन भी हो जा रहा है, जिसकी वजह से आपका कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। तो जब भी कंसंट्रेशन कांस्टेंट आए तो समझ देना कि चार्ज कैरियर्स जनरेट भी हो रहे हैं, चार्ज कैरियर्स रिकम्बाइन भी हो रहे हैं। एक चार्ज कैरियर जन्म ले रहा है तो एक चार्ज कैरियर मर भी जा रहा है। अब जब आप इसमें एक पी टाइप सेमीकंडक्टर में लाइट सोर्स डाला तो ये हो गया आपका ऑप्टिकल इल्यूमिनेशन, ये हो गया आपका ऑप्टिकल इल्यूमिनेशन। तो क्योंकि आपने लाइट सोर्स से किया ये ऑप्टिकल हो गया। तो अब क्या चालू हो जाएगा इसके अंदर सर? ये ऑप्टिकल जनरेशन चालू हो जाएगा, ऑप्टिकल जनरेशन चालू हो जाएगा। और ये किस रेस्पेक्ट में चालू होगा? क्योंकि यूनिफॉर्मली होगा। यहां पे भी आपके पास जनरेशन के बाद डेल्टा पी आ जाएगा, और ज्यादा चार्ज कैरियर्स यहां पे भी जनरेशन के बाद डेल्टा पी आ जाएगा, यहां भी जनरेशन के बाद डेल्टा पी आ जाएगा, यहां भी जनरेशन के बाद डेल्टा पी आ जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा सर? यहां पे जनरेशन के बाद डेल्टा एन आ जाएगा, यहां पे जनरेशन के बाद डेल्टा एन आ जाएगा, यहां पे जनरेशन के बाद डेल्टा एन आ जाएगा, यहां पे जनरेशन के बाद डेल्टा एन आ जाएगा। आप अगर 2021 का क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें यही पूछा है कि ऑप्टिकल जनरेशन के बाद आप मेरे को बताओ कि स्टडी स्टेट है ना, स्टडी स्टेट प्रोडक्ट ऑफ बैंक, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल कंसंट्रेशन कितना है। तो ये मैंने जो डेल्टा पी और डेल्टा एन लिखा है, एक्चुअली ये वो कंसंट्रेशन है जो कि स्टडी स्टेट में मैं लिया है। डेल्टा एन इज नथिंग बट स्टडी स्टेट इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेशन ड्यू टू ऑप्टिकल जनरेशन। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जनरेट हो रहे हैं, लेकिन हम जो डेल्टा एन लेते हैं ना वो फाइनल वाला लेते हैं, मतलब जब वो रिकम्बाइन होना बंद हो गए। मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब फाइनल जो हम लोगों ने कंसंट्रेशन लिया है वो डेल्टा एन है। तो इसके पहले क्या हो गया होगा सर? डेल्टा एन -1 ऐसा भी हुआ होगा, और डेल्टा एन -2 यहां पे बढ़ रहा है ना, तो बढ़ रहा है तो वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसके पहले का स्टेज होगा डेल्टा एन -3, और ये जो है ये डेल्टा एन तक पहुंचा। ये बढ़ते जब डेल्टा एन पहुंचा तो हम लोग बोले कि ये जो है ये स्टेडी स्टेट कंडीशन है। तो ये जो डेल्टा एन मैंने लिया है ये एक्चुअली फाइनल कंसंट्रेशन है, जब फिर से जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन बराबर हो गया। इसके पहले जनरेशन हो रहा था लेकिन उसकी वैल्यू डेल्टा एन नहीं पहुंचा था, तो कहीं भी स्टेडी स्टेट जुड़ गया और एक कांस्टेंट वैल्यू लिखा हुआ है, इसका मतलब है वो स्टेडी स्टेट जनरेटेड चार्ज कैरियर से। मेरी बात ध्यान से सुनना। तो ये क्या है? ये भी फाइनल वाला है, मतलब ये उस समय लिए जब जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन बराबर हो गया। तो डेल्टा पी जो है वो स्टेडी स्टेट, ये डेल्टा पी जो है ये आपका स्टेडी स्टेट जो है ये होल्स का कंसंट्रेशन है, होल्स कंसंट्रेशन, और ये जनरेटेड वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू नहीं, ये जनरेटेड वैल्यू है। मेरी बातें समझ पा रहे हैं क्या? अगर हाँ तो थोड़ा सा बता दीजिए। तो आप जो डेल्टा पी और डेल्टा एन लिखते हैं, डेल्टा पी
और डेल्टा एन इज, इसके लिए लिखूंगा इज द स्टडी स्टेट, इज द स्टडी स्टेट generated electrons and holes concentration। कमेंट एक बार कर देंगे, कुछ कमेंट नहीं आ रहा है तो ऐसा लगता है कि सुन ही नहीं रहे। तो ये फाइनल वाला है, इसके पहले जनरेशन चल रहा था लेकिन वो स्टडी स्टेट कंडीशन में नहीं गया था। तो सर ये स्टडी स्टेट जनरेटेड इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन मतलब क्या, कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जो रिकॉम्बिनेशन और जनरेशन दोनों बराबर हो गया फिर से। उस समय जो कंसंट्रेशन आया उसको आपने यहाँ पे कंसिडर किया है, उस समय जो कंसंट्रेशन आया वो आपने यहाँ पे कंसिडर किया है। तो इसको ना थोड़ा सा विजुलाइज भी कर लेते हैं, इसको ना सर विजुलाइज करवाएंगे, यस विजुलाइज करवाते हैं। अब मैं जो एनालिसिस कर रहा हूं वो डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में नहीं, वो टाइम के रेस्पेक्ट में है, क्योंकि डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में आप देखोगे तो हर जगह सिमिलर कंसंट्रेशन है, देयर इज नो चेंज इन द कंसंट्रेशन, ठीक है। तो टाइम के रेस्पेक्ट में करें तो मैं यहाँ पे एक टाइम का एक्सिस बना दिया, ये मेरा कंसंट्रेशन है और ये भाई साहब ये एक्सिस जो है वो टाइम का एक्सिस है। ध्यान से सुनना, एक और एनालिसिस भी बताऊंगा मैं। और यहां पे मैं माइनॉरिटी को कंसीडर कर रहा हूं, क्योंकि मेजॉरिटी में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आता तो हम उसको शो नहीं करते, क्योंकि उसमें विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस कोई भी चेंजेस नहीं आता। तो टाइम t इज इक्वल टू 0, मैं लाइट को ऑफ करके रिकॉम्बिनेशन दिखाऊंगा, लेकिन जब तक लाइट ऑन है उस समय की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो सारा चीज मैंने बताया है ये लाइट ऑन के कंडीशन में बताया है, लाइट ऑन के कंडीशन में बताया है। तो मान लीजिए मैं लाइट ऑन जो है या फिर इल्यूमिनेट जो है वो t डैश टाइम में किया, तो सर t डैश के पहले की कहानी यहाँ पे आप बताओगे मेरे से। तो t डैश के पहले की कहानी क्या थी, क्या डिवाइस स्टडी स्टेट कंडीशन में था? सर ये डिप्ले हाँ, जनरेशन ऑप्टिकल और जनरेशन रिकॉम्बिनेशन सेम हो जाता है तब का है। यस योगेश, आप लोग ईडीसी में मास्टर होने वाले हैं, मास्टर ऑफ ईडीसी। तो ये जो है ये ऑप्टिकल जनरेशन जो है ये ऑप्टिकल रिकॉम्बिनेशन रेट के बराबर हो गया, उस समय की कहानी है। लेकिन इस बीच में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें आप थर्मल को भी ऐड कर सकते हो और इसमें आप प्लस जनरेशन थर्मल को भी ऐड कर सकते हो। आपकी कहानी भी सही है, लेकिन मैं ऐड करना चाह रहा हूं, रिकॉम्बिनेशन ड्यू टू ऑप्टिकल एंड थर्मल इज इक्वल टू जनरेशन ड्यू टू ऑप्टिकल एंड थर्मल। क्यों ऐसा किया हूं वो रीजन को मैं बता रहा हूं। बिफोर लाइट इट इज एन स्टडी स्टेट ड्यू टू थर्मल इक्विलिब्रियम। हाँ, तो टाइम t इज इक्वल टू टी डैश में मैंने लाइट सोर्स लगाया, तो उसके पहले डिवाइस जो है ये आपका स्टडी स्टेट कंडीशन में था। स्टडी स्टेट को ध्यान से समझना है, ये इधर पे लग गया। तो आपका डिवाइस जो है वो स्टडी स्टेट में था, ये डिवाइस जो है वो यहाँ पे स्टडी स्टेट में था, मतलब यहाँ पे थर्मल जनरेशन जो है वो थर्मल रिकॉम्बिनेशन के बराबर था। और कंसंट्रेशन की बात करें, माइनॉरिटी कंसंट्रेशन की बात करें, मेजॉरिटी क्यों नहीं लिया ये मैंने कई बार बता चुका है। और बताएंगे क्या? नहीं बताऊंगा उसी डायग्राम को। तो ये माइनॉरिटी बहुत कम है, और ये माइनॉरिटी जो है आप इसको n इन p टाइप सेमीकंडक्टर एट नॉट ले सकते हैं। GTH
जो है वो RTH के बराबर है। बिफोर लाइट इट इज स्टेडी स्टेट ड्यू टू थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो क्योंकि आपने पी टाइप के लिए बोला है तो मैंने पी टाइप के लिए आपके लिए कर लिया। अब क्या हुआ सर, यहां पे लाइट ऑन हो गया, एट t इज इक्वल टू T1 में लाइट जो है वो ऑन हो गया, तो क्या होगा सर, मेरे को दिख रहा है कि चार्ज कैरियर्स को लाइट मिला और आपका एनर्जी जो है लाइट से मिल रहा है वो एनर्जी गैप से ज्यादा है, तो सर वैलेंस बैंड से टक 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 चार्ज कैरियर जो है वो कंडक्शन बैंड में जा रहा है। बेटा बॉन्ड डायग्राम में बताओ सर, मेरे को ये दिख रहा है कि कोवलेंट बॉन्ड से टक 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 चार्ज कैरियर जो है वो इंटरएटॉमिक स्पेस में जा रहा है, ऐसा विजुअलाइज होना चाहिए। ठीक है सर, चार्ज कैरियर जो है वो फट फट जा रहा है, क्यों? क्योंकि सर एनर्जी जो है वो एनर्जी गैप से ज्यादा है। हाँ, तो सर चार्ज कैरियर जो है यहां बढ़ना शुरू हो गया। अच्छा, तो चार्ज कैरियर सर बढ़ते जा रहा है, तो मैंने पूछा रिकॉम्बिनेशन हो रहा है क्या? नहीं सर, अभी चालू नहीं हुआ, अभी तो वो टेम्परेचर को लिया, मतलब लाइट की एनर्जी को लिया और वो बढ़ता जा रहा है सर, वो रुक नहीं रहा है। तो रुकेगा कब सर? वो थोड़ी देर बाद रुकेगा सर, पहले उसको ठीक से जनरेट होने दो। और रिकॉम्बिनेशन क्योंकि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पे डिपेंड करता है, तो जनरेशन जिस स्पीड में हो रहा है, स्पीड की बात कर रहा हूं क्योंकि ये रेट है पर यूनिट टाइम, सर जनरेशन जिस स्पीड में हो रहा है उसी स्पीड में रिकॉम्बिनेशन वापस लाने के लिए आपको ना चार्ज कैरियर ज्यादा चाहिए सर, क्योंकि आपका n इंटू पी से रिकॉम्बिनेशन होता है, n इंटू पी के मल्टीप्लीकेशन से रिकॉम्बिनेशन का रेट डिसाइड होता है। तो सर आप इसको बढ़ने दो ना, ये जितना जनरेशन हो रहा है वो आपने लाइट अचानक से लगाया तो जनरेशन ज्यादा हो जा रहा है, तो मैंने बोला रिकॉम्बिनेशन हो रहा है कि? आपने बोला सर अभी रिकॉम्बिनेशन हो रहा है लेकिन उस रेट में नहीं हो रहा है, क्योंकि चार्ज कैरियर्स का कंसंट्रेशन कम है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर अभी कम आए हैं। तो भाई जनरेशन रिकॉम्बिनेशन के बराबर कब होगा? सर इसको बढ़ने दो, इसको बढ़ने दो। तो मैंने बोला ठीक है भाई, इसको बढ़ने दो। तो आपने मुझे टोका सर इसको बढ़ने दो, रिकॉम्बिनेशन होगा, आप रुको। तो रुको जहां बोल दिए ना, वहां मैं सोचा कि टाइम के रेस्पेक्ट में होगा। आप रुको सर, रिकॉम्बिनेशन होगा, पहले इसको ठीक वैल्यू में बढ़ने दो, क्योंकि जनरेशन ज्यादा हो जा रहा है सर, रिकॉम्बिनेशन उस रेट में नहीं हो पा रहा है। तो जनरेशन ज्यादा हो जा रहा है, जैसी मैं बोला वैसी मैंने ये भी देखना चालू किया कि सर यहां पे जो है ये चीज जो है ये बढ़ता जा रहा है सर, ये रुक नहीं रहा है, ये ऐसा क्या फील कर पा रहे हैं आप लोग? एकदम अंदर क्या चल रहा होगा? यस सर, फील कर पा रहे हैं, ये बढ़ता जा रहा है सर, ये बढ़ता जा रहा है। और चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होल्स का पेयर जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये क्या बढ़ रहा है? ये इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहा है, होल्स भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहा है। देखूंगा आप क्या कमेंट कर रहे हैं। तो यहां पे जो है सर उसको बढ़ने दो। मैंने बोला कि भाई वो बहुत बढ़ गया, अब हो रहा है क्या? आपने बोला हाँ सर अब हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन भी हो रहा है। और सर ऐसा हो गया कि अब जितना रेट में जनरेशन हो रहा है उतने ही रेट में रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। सर ये वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो गया। अब ये जो है ये कांस्टेंट चलता रहेगा सर, यहाँ पे ये पूरे स्टेज में कांस्टेंट चलता रहेगा। लेकिन मैंने बोला कि मैंने लाइट बंद कर दिया तो क्या होगा? सर लाइट बंद कर दिया तो सर जनरेशन नहीं हो पाएगा, तो आपको इसको हटाना पड़ेगा। सर मैं लाइट ऑन रखूं तो क्या होगा? सर लाइट ऑन रखेंगे तो ये कांस्टेंट हो गया। क्यों हो गया? मैंने पूछा सर क्योंकि जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन बराबर हो गया, ऑप्टिकल जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन बराबर हो गया। तो मैंने पूछा कि तो थर्मल का क्या चल रहा है? सर नीचे में है ना थर्मल का रेट, तो ये थर्मल जो है ये तो कांस्टेंट है। इसका मतलब है यहां पे जो आपने लिखा है ये ऑप्टिकल और थर्मल दोनों का मिला के लिखा है। मतलब इस जगह पे मैं अगर ऐसा लिख दूं, कहां पे, किस जगह पे? इस जगह पे मैं अगर जनरेशन इज इक्वल टू रिकॉम्बिनेशन लिख दूं तो इसका मतलब मैं बोल रहा हूं कि थर्मल जनरेशन भी है और ऑप्टिकल जनरेशन भी है। टेम्परेचर क्या 300 केल्विन से हटा दिए क्या? नहीं सर मैं नहीं हटाया था, वो तो 300 केल्विन में ही था। तो मैंने बोला कि तो थर्मल जनरेशन भी तो हो रहा होगा। आपने बोला सर अगर टेम्परेचर 0 नहीं किया तो थर्मल हो रहा होगा ना, किसने मना किया?
मैंने तो नहीं मना किया। तो भाई यहाँ पे थर्मल जनरेशन लिखो ना, यस। और ये थर्मल जनरेशन और ऑप्टिकल जनरेशन दोनों मिला के अगर मैं जी लिख दूं तो चलेगा ना, नोटेशन बस। तो ये जी का मतलब क्या है, जी का मतलब थर्मल जनरेशन प्लस ऑप्टिकल जनरेशन, ये दोनों का कमेंट देखूंगा सभी का। और इसी समय रिकॉम्बिनेशन जो है वो थर्मल रिकॉम्बिनेशन और ऑप्टिकल रिकॉम्बिनेशन, ये दोनों सेम है। किसी ने पूछा कि सर थर्मल अभी कहाँ से आया, अरे भाई तो 300 केल्विन तो आपने लगा ही रखा है, इसको जीरो थोड़ी किए। तो इसका जो जनरेशन था वो तो चल रहा होगा ना, अगर सोर्स लगा है तो उसका जनरेशन तो चल रहा है ना। हालांकि जनरेशन रिकॉम्बिनेशन के बराबर है लेकिन चल तो रहा है। यस सर चल रहा होगा ना, क्यों नहीं चल रहा होगा। यहां पे ऐसा थोड़ी हो गया कि जनरेशन रुक गया, जनरेशन चल रहा है ना। और इसी थर्मल जनरेशन की वजह से तो आपको एनपी नॉट मिला है। तो ये जो एनपी नॉट कांस्टेंट है ये किसकी वजह से, ये जो कांस्टेंट लाइन आएगी ये किसकी वजह से, सर ये थर्मल जनरेशन की वजह से। तो यहां पे G इज इक्वल टू आर हो गया, कहां पे, इस जगह पे। इसका मतलब है थर्मल जनरेशन और ऑप्टिकल जनरेशन का एडिशन थर्मल रिकॉम्बिनेशन और ऑप्टिकल रिकॉम्बिनेशन के बराबर हो गया। ठीक है, तो वो जो है वो बढ़ता जा रहा था, अब जो है वो धीरे से लाइट बंद करने के बाद जो है वो रिड्यूस होना चालू होगा। ठीक है, एग्री कर रहे हैं? यस सर वी आर एग्रीइंग विद दिस। किसी को डाउट, किसी को डाउट? विजुअलाइज ये सब क्वेश्चंस गेट में आते हैं। एकदम दिल से इसको देखो, दिल से समझो, आपको समझ में आएगा। आप अगर दिमाग लगाओगे तो नहीं आएगा। सर दिल से कैसे समझे, दिमाग से समझ, नहीं भाई, इससे बिल्कुल प्यार करो। मतलब ये आपने ही बनाया है, ऐसा सोचो कि ये कोई और नहीं बनाया, इसको मैंने बनाया था सर। ऐसा ये सब चीजें मैंने ही बनाया है। किसी और का बनाया हुआ चीजों को देखोगे तो आपको याद करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि भाई साहब यहां पे भी स्टेडी स्टेट कंडीशन आ गया, कहां पे, इस एरिया में। तो यहां पे भी मैंने लिख दिया कि ये भी स्टेडी स्टेट कंडीशन है। मैं कुछ याद नहीं करता हूं। जैसे कि आपने ये क्वेश्चन पूछा तो मैं याद करके नहीं बताया, मैं थोड़ा सा सोचा कि सिर्फ ऑप्टिकल है क्या, नहीं भाई यहां थर्मल भी है ना। जैसे निशांत ने, किसी ने पूछा कि सर ऑप्टिकल जनरेशन और ऑप्टिकल रिकॉम्बिनेशन बराबर हो जाएगा। मैंने एक मिनट सोचा कि भाई मैं ही तो बनाया था, तो ऑप्टिकल का क्यों बोल रहा है, थर्मल का 300 केल्विन थोड़ी हटा है इससे। मैंने तुरंत बोला कि नहीं भाई इसमें ऐड कर दे, क्योंकि मैं ही बनाया हूं। ठीक है, तो साहिल ने बोला कि इसमें डिफ्यूजन करंट होगा कि नहीं होगा। तो डिफ्यूजन इसमें पॉसिबल नहीं है। अगर आप यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन कर रहे हैं बेटा तो डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है। कैसे होगा डिफ्यूजन, नहीं होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। सो यहां पे मैं लिख देता हूं, जिन किसी भी सज्जन पुरुष को ये चाहिए तो यहां पे नो डिफ्यूजन लिख दिया, क्योंकि डिफ्यूजन के लिए क्या चाहिए, डिफ्यूजन के लिए आपको dn/dx चाहिए या फिर dp/dx चाहिए, विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस चाहिए। सो नो डिफ्यूजन में लिख दिया। अगर आप यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन करते हैं तो नो डिफ्यूजन। एग्री? अपनी कॉपी में लिखिए भाई साहब, मैंने ही बनाया है तो मेरे को सब दिखता है। dn/dx की वैल्यू यहां पे 0 है। dn/dx एकदम मैथ्स में चले जाओ, अचानक से जो है थर्ड प्रोसेस मैथ्स में ले आओ। भाई यहाँ पे सर बोल रहे हैं कि सेम है, यहाँ सेम है, यहाँ सेम है, यहाँ सेम है, यहाँ सेम है, दिखता भी है और मैथ्स भी लग सकता है, क्योंकि हम तो फिजिक्स के स्टूडेंट है, वी आर फ्रॉम फिजिक्स।
अगर हमें एड्ज इल्यूमिनेशन किया हो तो डिफ्यूजन करंट होता है। यस, तो आपका वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि सर वो दोनों क्वेश्चन में आपने डिफ्यूजन क्यों बोला था, तो वो डाउट भी आपका यहाँ क्लियर हो जाएगा। जिनका ये डाउट्स था, कौन सा वाला, ये वाला क्वेश्चन नंबर 13, रीजन फॉर ओनली डिफ्यूजन। ठीक है, तो ये भी आप फिर से क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ोगे तो आपको दिख जाएगा। सर उसमें एड्ज इल्यूमिनेशन किया है तो डिफ्यूजन ही तो होगा सर, और क्या होगा, और कुछ हो नहीं सकता। अब उसमें ड्रिफ्ट करंट को लाना है तो आपको इल्यूमिनेशन को रोकना पड़ेगा। इल्यूमिनेशन को रोकने के बाद थोड़ी देर बाद जाके फिर वो ड्रिफ्ट करंट पैदा हो पाएगा उसमें। अब आपने इल्यूमिनेट करके रखा हुआ है तो डिफ्यूजन ही तो होगा ना भाई। लाइट सोर्स एक जगह से लगा के रखे हुए और ये सोच रहे हैं कि भैया वहां पे ड्रिफ्ट करंट फ्लो होगा। भैया इसको रोको, पहले लाइट सोर्स को रोको ना, तब तो वहां पे थोड़ी देर बाद वो समय लेगा। जितने चार्ज कैरियर्स आपने जनरेट किए थे वो दूसरी पार जाएंगे और देखेंगे कि भैया दोनों तरफ बराबर हो गया है। अब वहां का आयोन्स देखेगा कि यहाँ पे जो है वहां पॉजिटिव हो गया, इधर नेगेटिव हो गया, अब जाके वो ड्रिफ्ट चालू होगा। तन्मय आनंद आपका था ना 13th, अब उस क्वेश्चन को पढ़ो। मेरे पास तो क्वेश्चन यहाँ नहीं है, आपको दिख जाएगा कि भैया यहाँ डिफ्यूजन होगा। मैंने बोला ना, मैं बताते बताते सब बता दूंगा, आपकी जिंदगी एकदम अलग ही बदलाव ला देगा। तो क्या है, जब हम लोग एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं या कुछ डिस्कस करते हैं तो स्टोरी नहीं क्रिएट कर पाते। इसलिए मैं डेली आपको रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, भैया अपनी स्टोरी बनाओ, अपनी कहानी बनाओ। आज मैं जो बता रहा हूँ वो मेरी कहानी है, मैं उसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ। ये मेरी कहानी है जो मेरे को बेहतरीन तरीके से पता है। मैं खुद बनाया हूँ ये सब चीज़। मैं ऐसा फील करता हूँ कि मैंने बनाया है। मैं ना रटता हूँ ना कहीं से मेरे को समझ में आता है। मेरे को क्या पता था आज आप लोग क्या पूछो, लेकिन मैं सबके डाउट्स लिख दिया ना। अब ये सबके डाउट्स मैं क्लियर करूंगा क्योंकि सब कुछ मेरे लिए कहानी है। मैं कुछ पढ़ वढ़ के नहीं आया हूं, ना कुछ देख के आया हूं, ना मेरे को पता था कि आप लोग क्या पूछेंगे, ना टेलीग्राम में आपसे कुछ बात किया। मैं सिर्फ सवेरे एक मोटिवेशन भेजा और शाम को मैंने बोला कि 5 मिनट में क्लास स्टार्ट होगी। सर से मेरा डिस्कशन चल रहा था इसलिए। यस, नितेश का डाउट था और तन्मय का डाउट था। क्या अभी भी ये डाउट है? मैंने बोला कि ड्रिफ्ट तब चालू होगा, या बोथ तब चालू होगा जब आप चार्ज कैरियर्स को एड्ज इल्यूमिनेशन होने से रोकोगे। वहां पे कहीं नहीं लिखा हुआ है। हम लोग एक MSQ भी किए थे जिसमें आपने मुझे 4th पॉइंट को करेक्ट करने बोला था कि सर वो इल्यूमिनेशन को स्टॉप लिखिए ना, तो मैंने ही तो लिखा था। मैंने बोला था कि आपका ये हमें बताना जरूरी था। क्या आपकी कॉपी में वो MSQ है जहां पे आपने मुझसे लिखवाया था सर यहाँ स्टॉप लिखिए ना? मैंने लिखा था स्टॉप। तो भैया आप क्यों भूल जा रहे हो कि अब आपने लाइट सोर्स लगा के रखा हुआ है और वो लाइट सोर्स लगा हुआ है, कंटिन्यूसली एक तरफ से चार्ज कैरियर जनरेट हो रहा है और वो रुक भी नहीं रहा है। सर जनरेशन रेट में टाउ पी और LP एक साथ कैसे स्टडी कर सकते हैं? हाँ वो भी बता देता हूँ। ठीक है, फिर से पूछता। हाँ, तो नितेश ने बोला कि नो सर अब समझ गए, करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मेंशन करना पड़ेगा क्वेश्चन में। खुद से मान लिए थे? अच्छा, आप लोग खुद ही मान लिए थे कि वहां पे जनरेशन जो है वो स्टॉप हो गया है। ठीक है, आपने भी मेरे से मेंशन करवाया था कि सर वहां पे स्टॉप लिखिए, अगर आप लोग क्लास अटेंड कर रहे थे और आपको याद है तो मैंने कल रात को 1 बजे करीब सोचा कि टेलीग्राम में देख लिया जाए कुछ हलचल है कि नहीं, एक बार गुड नाइट बोल दिया जाए मेरे प्रिय विद्यार्थियों को। तो मैंने देखा कि भाई आप सेम टाइप के 2 क्वेश्चंस लेके पता नहीं कितने दिन से डिस्कस कर रहे हो, और उस क्वेश्चन का आंसर आपने ही मुझे बताया था। आप ही थे जो कुछ क्वेश्चन का आंसर बताए थे। डिफ्यूजन प्रेजेंट है तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा। डिफ्यूजन प्रेजेंट है, उसमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक फील्ड तब आएगा जब आपका डिफ्यूजन को स्टॉप करना रहेगा, है ना। इसके एक बार और डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसमें इंड्यूस्ड होगा, लेकिन उसके पहले आपको उस चीज को स्टॉप करना पड़ेगा। जब तक चार्ज कैरियर्स एक एंड से आता जा रहा है, आपने एक बंदूक पकड़ा और इधर से गोली मारते जा रहे हो, ये गोली जो है ये जाएगा ना भाई। सर मैं कंटिन्यूअसली गोली मार रहा था, तो सामने वाला तो उस गोली को रोकने के बाद ये गोली मारेगा ना। सर मैं मारा जा रहा था, सामने सब मर गए, तो मैंने पूछा कि ये क्यों नहीं मारा वापिस, ये डिफ्यूजन हो रहा था तो ड्रिफ्ट क्यों नहीं हुआ, सामने वाला क्यों नहीं मार पाया। सर सामने वाले को मैंने टाइम ही नहीं दिया, तो वो ड्रिफ्ट नहीं कर पाया। मैं तो डिफ्यूजन रोका ही नहीं, मैं गोली मारे पड़ा था, रोका ही नहीं सर मैं। अरे तो रोकेगा तब तो इसको संभलेगा, तब तो ये ड्रिफ्ट करेगा। ये जो है ये डायोड में और क्लियर होगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि चार्ज कैरियर जो है वो उसमें एक तरफ से इल्यूमिनेशन है। अगर वो इल्यूमिनेशन है तो चार्ज कैरियर्स कंटिन्यूसली जनरेट होते जा रहे हैं। अगर चार्ज कैरियर्स जनरेट होते जा रहे हैं तो कभी भी उसमें ड्रिफ्ट करने के लिए टाइम ही नहीं है। ड्रिफ्ट करंट तो उस समय आएगा जब चार्ज कैरियर्स का एक तरफ से जनरेशन रुकेगा। ठीक है, तो ये आप उस तरीके से समझ लो। आपने मेरे से लिखवाया भी था स्टॉप करने के लिए, आप भूल गए हैं, आप ही का वो बात था। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे, इसको थोड़ा सा एग्जीक्यूट कर लेते हैं, क्लास को एंड भी करना है। नहीं तो कहानी तो पहले चैप्टर के हर एक पॉइंट से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी सर, नाउ गॉट इट, थैंक यू सर। ओके, तो जिस किसी का भी डाउट है उसको समझ में आ रहा है तो मैं धन्य हूं, और दूसरे लोग को नया डाउट आ जाएगा वो मेरे को पता है, क्योंकि वो लोग उस लेवल पे सोचे नहीं है। तो मुझे पता है कि इसलिए मैंने बोला कि जिस किसी का भी डाउट है वही आंसर करे। आंसर में अगर पीछे कुछ दिया है तो वो गलत है बेटा। अगर आंसर में मैंने देखा नहीं, क्या है कई बार हम लोग सपोर्ट लेते हैं किसका, मैं बता दूं, कंटेंट एडिटर्स भी होता है एक पोस्ट, तो कंटेंट एडिटर्स का सपोर्ट ले लेते हैं। तो कंटेंट एडिटर्स जो है वो कई चीज़ों को प्रॉपरली नहीं लिख पाते, क्योंकि उनको ये सब स्टोरी, आप ही कल की डेट में मैं बोला कि भाई तन्मय तू भाई गजब पढ़ता है, तू ये काम कर, तू मेरे कंटेंट को एडिट कर देना और जो आंसर तेरे को लगता है उसको लिख देना, तो उसने बिगाड़ा। तो अगर बोथ दिया है तो वो गलत है, सिर्फ डिफ्यूजन फ्लो होगा भाई। मैंने आंसर नहीं देखा पीछे क्या दिया हुआ है। फिर कोई आ गया, यश रंजन सर एप्टीट्यूड कल से स्टार्ट होगा ना, इनको आप ही लोग जवाब दे दो भाई, इनको एप्टीट्यूड अटेंड करना है तो जवाब दे दो। मैं कहानी बता चुका हूं, यश रंजन को आप लोग बता दो। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या हुआ देखो, यहां पे t इज इक्वल टू 0 में लाइट ऑफ हो गया, तो लाइट ऑफ होने के बाद कहानी बदल जाती है। लाइट ऑफ होने के बाद कहानी बदल जाती है। टेलीग्राम में जवाब दो एप्टीट्यूड को, रंजन को, यश रंजन को। तो कहानी क्या बदल गई, अब क्या हुआ, यहां पे जनरेशन जो हो रहा था वो अब नहीं हो पाएगा। तो कहानी कैसे बदली, अब रिकॉम्बिनेशन होने लगा, क्योंकि चार्ज कैरियर्स का कंसंट्रेशन बहुत बढ़ गया। अब इस रिकॉम्बिनेशन को ज्यादा कर दो जनरेशन से। क्यों नहीं, क्योंकि लाइट सोर्स ऑफ हो गया। देखो कहानी बदल जाती है, ऑफ करने के बाद कहानी चेंज, और लाइट सोर्स लगता है तो कहानी चेंज। तो वैसे ही उस क्वेश्चन में लाइट सोर्स कंटिन्यूअसली लगा हुआ है, वो नहीं बोल रहा है कि लाइट सोर्स को ऑफ कर दिया है, मतलब डिफ्यूजन चलता रहेगा। अब ऑफ कर दिया तो देखो इसका भी कहानी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम की कहानी भी चेंज होती है। अब कौन सा सोर्स ऑफ हुआ, ऑप्टिकल की थर्मल, मेरे को बताइए कौन सा सोर्स ऑफ हुआ। लाइट सोर्स ऑफ हुआ तो क्या ऑप्टिकल थर्मल दोनों ऑफ हो गया। ऑप्टिकल आप मेरे से 1 महीना पढ़ोगे ना, आपको ना बिल्कुल ऊपर से धांडे सर से भी पढ़ रहे हो ना, आप लोग जिंदगी में भी टाइट हो जाओगे कि मतलब जो बोला जा रहा है उसी को ही फॉलो करना है, अपने मन से दिमाग नहीं लगाना है। और अपने मन से दिमाग लगा रहे हो तो उसको सोच के लगाओ कि भाई मेरे को कोई बोला नहीं है फिर भी मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। मैं मोर थिंकिंग वाला पर्सन हूँ, इसलिए मैं ऐसा सोच रहा हूँ। मैं अपने मन से कहानी बनाता हूँ।
अरे अपने मन से भी कहा नहीं, हाँ तो सभी ने बोला कि ऑप्टिकल ऑफ हुआ, तो थर्मल तो चल रहा है ना, थर्मल तो चल रहा है ना, यस सर थर्मल चल रहा है, तो थर्मल की वजह से जो जनरेशन हुआ है वो तो चेंज नहीं होगा ना, तो यहां भी थर्मल है, सब जगह थर्मल है, इसलिए देखो ये कंसंट्रेशन थर्मल वाला कांस्टेंट है, थर्मल वाला कंसंट्रेशन जो है वो यहां भी वैसे ही है और ये आगे भी वैसी है, तो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, तो सिर्फ ऑप्टिकल वाला रिकॉम्बिनेशन जो है भाई साहब वो रिड्यूस हो जाएगा। तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम धीरे धीरे रिकॉम्बिनेशन बढ़ता गया, रिकॉम्बिनेशन बढ़ता गया, जितने भी चार्ज कैरियर जनरेटेड थे ऑप्टिकल सोर्स की वजह से, वो सारे ऑप्टिकल सोर्स के हटने की वजह से रिकॉम्बिनेशन हो गया, और एक समय आया कि आपके पास फिर से यहाँ पे थर्मल जनरेशन और थर्मल रिकॉम्बिनेशन बराबर हो गया, क्योंकि आपने टेम्परेचर नहीं हटाया, यहाँ भी 300 केल्विन है और यहाँ भी 300 केल्विन है, सर यहाँ क्या है, सर यहाँ भी 300 केल्विन है, सर यहाँ क्या है, यहाँ भी 300 केल्विन है, अच्छा सर यहाँ पे लाइट लगा हुआ है क्या, यस लाइट जो है ये ऑन है, सर यहाँ लाइट लगा है क्या, नहीं भैया लाइट जो है ये ऑफ हो गया, लेकिन आपने क्या किया, बहुत सारा चार्ज कैरियर्स जमा कर दिया था। अब आपको ये पता है कि चार्ज कैरियर्स बढ़ जाने से रिकॉम्बिनेशन बढ़ता है, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन किस पे डिपेंड करता है सर, रिकॉम्बिनेशन इलेक्ट्रॉन होल के पेयर्स पे डिपेंड करता है, और आपने इलेक्ट्रॉन होल का पेयर को बराबर बढ़ा के रखा था, डेल्टा पी डेल्टा एन, तो भैया बेहतरीन टाइप का रिकॉम्बिनेशन होगा, यस सर बेहतरीन टाइप का, ऐसा फटाफट रिकॉम्बिनेशन हुआ, चार्ज कैरियर्स का वैल्यू घट गया और वापस से जो थर्मल वैल्यू था वहीं पहुंच गया, तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन जनरेशन से ज़्यादा है, वहाँ जनरेशन रिकॉम्बिनेशन बराबर है, यहाँ पे जनरेशन जो है वो ज़्यादा है आपके रिकॉम्बिनेशन से, यहाँ जनरेशन रिकॉम्बिनेशन से ज़्यादा, स्टेडी स्टेट में आ गया, जनरेशन रिकॉम्बिनेशन बराबर हो गया, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन ग्रेटर हो गया जनरेशन से, यहाँ आरटीएच जीटीएच के बराबर हो गया, तो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन किसको बोलेंगे सर, ये जो वैल्यू आया ना यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ तक, ये वैल्यू स्टेडी स्टेट वाला है सर, और यही स्टेडी स्टेट ही डिक्रीज हो रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे सर, इसको आप डेल्टा एन लिख, अच्छा 300 केल्विन से तो हटता ही नहीं है कोई डिवाइस, ठीक है। यहाँ पे सुकेश कुमार कभी कभी मैसेज करते हैं, लगता है उसने बोला कि मुझे भी 300 केल्विन का डाउट आ गया था सर, नाउ क्लियर, वेरी गुड, सबको सब क्लियर होगा। पेरीन कुमार ने बोला सर इफ रिमूव टेम्परेचर आल्सो दोज विल आल्सो रिकम्बाइन, हाँ टेम्परेचर रिमूव कर देंगे तो ये जो चार्ज कैरियर से ये फिर से रिकम्बाइन हो जाएंगे। यहां चालू भी ऐसे ही हुए थे, ये आपका 0 था फ्री इलेक्ट्रॉन सोल्स का कंसंट्रेशन, ये ऐसे चालू हुआ, ये ऐसे, ये ऐसे, क्योंकि 300 केल्विन से हटा देंगे तो 300 केल्विन से हटा देंगे तो 0 केल्विन होगा। 0 केल्विन में आपको ये पता है, ये क्या मैंने नहीं बताया, P इज इक्वल टू 0, N इज इक्वल टू 0, और आपका सेमीकंडक्टर जो है वो इंसुलेटर है। हाँ सर बताए तो थे, लेकिन हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं सर, हम लोग बस कहानी को सुन लेते हैं और सोचते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वही सही है, लेकिन आप बताए थे सर। तो सर ये 300 केल्विन से 0 कर दूं तो क्या होगा सर, 0 केल्विन में तो N इज इक्वल टू 0 और P इज इक्वल टू 0 रहता है, चाहे कोई भी टाइप का सेमीकंडक्टर हो, तो ये इंसुलेटर नहीं हो जाएगा। मैं कब मना किया भाई, मैं कुछ मना करता हूँ क्या, जो थ्योरी है वो थ्योरी है, मैं कुछ मना किया क्या जिंदगी में, आपको जो बता रहा हूं शुरू से वही बता रहा हूं। किसी ने पूछा कि सर 300 केल्विन को रिमूव कर देंगे तो भाई कुछ नहीं बचेगा, 300 केल्विन को रिमूव करके 0 करोगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। सर थोड़ा सा और टेम्परेचर लगाएंगे तो थोड़ा सा जनरेशन होगा, थोड़ा सा और लगाऊंगा सर 50 केल्विन तो क्या होगा भाई, जनरेशन होगा, क्योंकि जो आपका डोनर एनर्जी लेवल पे या एक्सेप्टर एनर्जी लेवल पे चार्ज कैरियर्स जाएंगे। सर थोड़ा थोड़ा बढ़ाऊं तो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। क्या मना किया, कुछ भी मना किया है क्या, आपको ये सब पता है, लेकिन आप लोग ना उसको जोड़ नहीं पाते हो और अपने ही मन में कुछ कुछ सोच के डाउट को भयानक तरीके से बना देते हो। सर मेरे को भयानक बनाने आता है, हाँ भयानक बनाने आता है आपको।
हाँ 300 केल्विन इसलिए हमेशा लेते हैं क्योंकि वो रूम टेम्परेचर है। देखो 0 केल्विन में जाने से मतलब क्या है कि आप चले गए हैं -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कौन -273 डिग्री सेंटीग्रेड में जाके काम करेगा? सर हिमालय में भी काम करते हैं ना तो -4 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। सर मतलब -273 डिग्री सेंटीग्रेड कौन जाता है? सर दुनिया में कोई नहीं जाता है। इसलिए भाई हर काम 300 केल्विन में होता है। सर 0 केल्विन मतलब क्या? 0 केल्विन मतलब -273 डिग्री सेंटीग्रेड। सर -273 डिग्री सेंटीग्रेड में कौन काम करता है? पता नहीं भाई, मेरे हिसाब से तो कोई नहीं कर सकता। वो तो जो करेगा काम वही मर जाएगा। ठीक है। सो नाउ आई थिंक दैट मोस्ट ऑफ द डाउट आई हैव टेकन इन ए सिंगल वे। तो किसका डाउट था? ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर यूनिफॉर्म वाला। आज सामने आ जाओ भाई। यूनिफॉर्म वाला पी टाइप का सेमीकंडक्टर किसका डाउट था? तो मैंने क्या क्या डाउट क्लियर कर दिया? रिकॉम्बिनेशन, यूनिफॉर्म। हाँ सुकेश, -273 डिग्री सेंटीग्रेड में जाके प्रैक्टिकल करोगे क्या? नहीं सर, कौन करेगा सर, मरना थोड़ी है। यही तो डाउट होगा। रिकॉम्बिनेशन इन नॉन यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन। सो नॉन यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन, ये किसका डाउट है? नॉन यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन में रिकॉम्बिनेशन। सर ये क्लियर नहीं हुआ जनरेशन रेट रिलेशन का। कहां पे है जनरेशन रेट? निशांत कौन सा वाला? 1 2 3 4 5 क्या यूनिट कन्वर्शन में आ जाए हम लोग? मैं यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन पी टाइप सेमीकंडक्टर बता दिया हूं। यूनिट कन्वर्शन में आ जाए। यहां पे ये भी बता दिया। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, लो लेवल इंजेक्शंस। ये लो लेवल इंजेक्शन क्लियर नहीं है क्या? चैट पे कुछ और पूछा था क्या? मैं देख लेता हूं। मेरा सर अब क्लियर हो गया सब डाउट। अच्छा योगेश का डाउट क्लियर है। ये लो लेवल इंजेक्शन किसका डाउट है भाई? क्या लो लेवल इंजेक्शन क्लियर नहीं है? लो लेवल इंजेक्शन को आप सिर्फ इतने में से ही देखना कि आपने जो चार्ज कैरियर्स को जनरेट किया है वो माइनॉरिटी है। मेजॉरिटी भी जनरेट हुआ है लेकिन मेजॉरिटी में चेंज में कोई फर्क नहीं आया। तो मान लीजिए आप एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर ले रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो इसमें माइनॉरिटी क्या है? सर माइनॉरिटी पी है। तो आप जो पी को जनरेट किए स्टडी स्टेट कंडीशन में, डेट इज इक्वल टू डेल्टा पी। इसका कंसंट्रेशन जो है वो लेस होना चाहिए। किससे? आपके पास जो चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन है एन में, जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम में अवेलेबल है मेजॉरिटी से। ठीक है। तो आपके सेमीकंडक्टर के अंदर माइनॉरिटी जो है वो मेजॉरिटी से ज्यादा कम रहेगा। तो इस कंडीशन में इसका जो डिफ्यूजन लेंथ है ये कम होगा। तो आपका स्टडी स्टेट कंडीशन में इतने माइनॉरिटीज जनरेट हुए हैं। ठीक है। ये इतने माइनॉरिटी जनरेट हुए हैं। और ये क्या है? ये मेजॉरिटी, ये मेजॉरिटी। ठीक है। तो इसको मैं एक दूसरे तरीके से बताता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने एक सेमीकंडक्टर लिया जो कि एन टाइप का है। लो लेवल इंजेक्शन को और हाई लेवल इंजेक्शन को मैं बता रहा हूं। तो ये है मान लो आपका लेंथ ऑफ सेमीकंडक्टर, और मैं यहां पे LLI बता रहा हूं, लो लेवल इंजेक्शन। और ये है आपका कंसंट्रेशन। यहां मेजॉरिटी भी बनाऊंगा, माइनॉरिटी भी बनाऊंगा। ठीक है। तो आपने यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेट किया, यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन किया। ठीक है, ध्यान से सुनते रहेंगे। लो लेवल इंजेक्शन, यूनिफॉर्म
इल्यूमिनेशन कर दिया, यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन कर दिया। विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस में देख रहा हूं, कंसंट्रेशन यहां पे मेजॉरिटी माइनॉरिटी दोनों बनाऊंगा, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी दोनों बनाऊंगा। ठीक है सर, दोनों बनाइएगा। तो एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, तो मेजॉरिटी थर्मल इक्विलिब्रियम में कितना होगा सर? मेजॉरिटी थर्मल इक्विलिब्रियम में ये हो गया इतना। ये क्या है मैंने पूछा सर, ये जब आपने लाइट नहीं लगाया था ना, उस समय इसका कंसंट्रेशन NN0 था। अच्छा, तो मैंने यहां पे लिख दिया NN0 जो है वो नो लाइट के कंडीशन में था। अच्छा, और इसको हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। यस सर, अभी अभी आपने बताया। तो सर माइनॉरिटी को कैसे बनाएंगे? ये है माइनॉरिटी, यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन है तो पूरे लेंथ में सेम माइनॉरिटी। सर ये कब का कंसंट्रेशन है? ये मेरा PN0 है। तो ये कब लाइट लगाए थे कि नहीं लगाए थे? नहीं भैया, मैं नहीं लगाया था तब। तो ये जो है ये नो लाइट में। और क्या बोलना चाहते हैं? ये थर्मल इक्विलिब्रियम में। अच्छा सर, अब लाइट लगा देंगे तो क्या होगा? लाइट लगा लेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो यहां तक पहुंच सकती है, पूरे सेमीकंडक्टर में सेम हो सकता है। और सर इसकी वैल्यू कहां जा सकती है? इसकी वैल्यू यहां तक जा सकती है, और ये पूरे सेमीकंडक्टर में सेम हो सकता है। तो ये दोनों लाइन जो खींचे हैं ये क्या है? ये मैंने लाइट लगाया, लाइट ऑन करके देखा कि आपका स्टेडी स्टेट में कितना कंसंट्रेशन आता है। तो ये क्या है सर? ये डेल्टा P है। और ये क्या है सर? ये डेल्टा N है। परसेंटेज चेंज को दिखाया हूं मैं। तो ये लाइट लगाने के बाद है। सो डेल्टा P इतना बढ़ गया है और ये इतना बढ़ गया है। तो अगर मैंने ऐसा बनाया तो ये लो लेवल इंजेक्शन है। सर और कैसा बना सकते हैं? अगर लाइट लगने के बाद ये जो कंसंट्रेशन है यहां पहुंच गया। अरे सर कैसे पहुंच गया? मान लो लाइट लगाने के बाद में इतना लाइट लगाया, इतना लाइट लगाया कि ये जो माइनॉरिटी है ये जंप करके यहां पहुंच गया। तो ये अब क्या हो गया सर? यहां से यहां तक ये डेल्टा P हो गया। सर ये तो आपके थर्मल इक्विलिब्रियम के मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन से भी ऊपर चला गया। हाँ भैया चला गया। तो सर इसको मैं हाई लेवल इंजेक्शन लिख दूं? हाँ भाई लिख दे, ये हाई लेवल इंजेक्शन है, क्योंकि इस कंडीशन में आपका जनरेटेड माइनॉरिटी जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम के मेजॉरिटी से भी ऊपर चला गया। तो सर यहां मैं लो लेवल इंजेक्शन लिख दूं? लिख दे भाई, क्योंकि यहां पे तो जनरेटेड माइनॉरिटी है वो आपके थर्मल इक्विलिब्रियम के मेजॉरिटी से कम है। तो ये भी डेल्टा P है, ये भी डेल्टा P है। ये लो लेवल इंजेक्शन है, ये हाई लेवल इंजेक्शन है। ये भी जनरेट हुआ है, ये भी जनरेट हुआ है। तो जब भी जनरेटेड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपके अवेलेबल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम में उससे ज्यादा चले जाए तो हाई लेवल इंजेक्शन होता है। क्यों नहीं जा सकता? जा सकता है। लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दोगे, खट से चला जाएगा। ठीक है, तो मेरे को इस मेजॉरिटी से कोई काम नहीं, ये वाले से मेरे को कोई काम नहीं, इसको डिलीट कर दो। इससे मेरे को कोई काम नहीं, जनरेटेड मेजॉरिटी से मेरे को कोई काम ही नहीं रहता है। मैंने कंपेयर किया इन दोनों को, मैंने कंपेयर किया किसको सर? मैंने कंपेयर किया इसको और इसको, और मैंने कंपेयर किया इसको और इसको। ये नीचे है तो ये लो लेवल इंजेक्शन है, ये ऊपर चला गया तो हाई लेवल हो गया। एग्री और नॉट? सर एग्री। तो लो लेवल और हाई लेवल में क्या होता है? लो लेवल में इतना ही है कि माइनॉरिटी जो है वो मेजॉरिटी से कम रहता है, जनरेटेड वाला डेल्टा P। और हाई लेवल में क्या होता है?
आपका डेल्टा पी जो है वो ग्रेटर हो जाता है थर्मल इक्विलिब्रियम मेजॉरिटी से। किसका डाउट था? श्रेयांश वर्मा। ठीक है, तो ये जो है ये आपका लो लेवल इंजेक्शन है, और ये क्या है? ये हाई लेवल इंजेक्शन। तो किससे कंपेयर करना है? मेजॉरिटी से ही कंपेयर करना है। किसको कंपेयर करना है? जनरेटेड माइनॉरिटी को। तो ये सिर्फ माइनॉरिटी नहीं है, ये जनरेटेड है, जो कि लाइट लगने के बाद हुआ है। जनरेटेड माइनॉरिटी, और ये थर्मल इक्विलिब्रियम मेजॉरिटी है। ये क्या है? ये थर्मल इक्विलिब्रियम का मेजॉरिटी है। सभी को क्लियर हुआ क्या? आर यू गेटिंग मी? तो मैंने इसको भी क्लियर कर दिया। हाँ, लाइट ऑफ होने के बाद ऑप्टिकल जनरेशन 0 हो जाएगा। आपको जो अब कहानी में दिख रहा है ना वही होगा, आप उसके लिए आप टेंशन मत लो। जिसको दिखना चालू हो गया उसको तो वही होगा। जैसे ये लाइट ऑफ हो गया तो यहाँ पे जी ऑप्टिकल जो था इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन जी थर्मल की वैल्यू जो है ये नॉन जीरो वैल्यू रहेगा। अब आपको समझ में आ गया है, कोई टेंशन नहीं लिखेंगे। ठीक है, और क्या क्या डाउट है उसको हम लोग ब्रेक के बाद डील कर लेते हैं, और ये एंड हो जाएगा। बोर्ड में रहेगा ये। इंटरएटॉमिक डिस्टेंस वाला बता देंगे, ये बता देंगे। ये क्या डाउट है इसको थोड़ा सा क्लियर कर दो। रिकॉम्बिनेशन इज ग्रेटर देन जनरेशन, ये लाइट ऑफ के बाद है तो ये सही है। अगर किसी का और कोई डाउट है तो क्लियर कर देना। बेंडिंग ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम भी बता देंगे। ठीक है, तो कुछ आंसर जो है वो टिक हो गए, एक साथ वाले थे। करंट फ्लो में कुछ चेंज आता है क्या? मैं नहीं समझा। करंट ये इसमें कोई करंट ही नहीं। किसमें करंट नहीं है? यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन में कोई करंट ही नहीं है। वसीम, आपका मैं वर्ड्स को पकड़ नहीं पा रहा हूं। जब रिकॉम्बिनेशन इज ग्रेटर देन जनरेशन होता है तो करंट फ्लो में कोई चेंज होता है क्या? कौन सा करंट? यहां पे कोई करंट वरेंट नहीं है। यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन में कोई करंट नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन में करंट जो है वो डिफ्यूजन करंट फ्लो होने लगता है। तो उसमें चेंज आता है क्या? मतलब मैं नहीं समझा। डिफ्यूजन करंट का इक्वेशन लगा दो। हम लोग किए भी एक क्वेश्चन सॉल्व ना, लीनियर चेंज हो रहा था, आपने क्वेश्चन किया था, ऑप्टिकल जनरेशन हो रहा था। तो आपका ये फॉर्मूला लगा दो, दिस इज क्यू डी एन एन डी एन बाई डी एक्स, ये फॉर्मूला लगा दो। तो इसमें चेंज जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? ये dn बाई डी एक्स में चेंज पे ही डिपेंड करेगा, बाकी ये दोनों तो कांस्टेंट है। तो आप किस पॉइंट से किस पॉइंट में ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वसीम हबीब फ्रॉम 3rd सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। सो ये सारा चीज ये dn बाई डी एक्स पे करता है, लेकिन इसके लिए भी आपको जो है वो एड्ज इल्यूमिनेशन करना पड़ेगा। ये एड्ज इल्यूमिनेशन में ही होगा, ये यूनिफॉर्म में कुछ नहीं होगा। एड्ज इल्यूमिनेशन में डिफ्यूजन करंट फ्लो होता है। तो चेंज की बात, dx की वैल्यू चेंज होगी तो ये होगा।
यूनिफॉर्म में करंट फ्लो 0 है, टेलीग्राम पे कंक्लूड किए थे। हाँ, कोई किया होगा, मैं नहीं पढ़ा। एड्ज इल्यूमिनेशन में ही ये करंट फ्लो होगा। ये करंट डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, वसीम है ना, तो इसकी वैल्यू dN/dx पे जरूरत भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन आप 2 पॉइंट्स के ले लो, किसी भी 2 पॉइंट्स को सेलेक्ट कर लो। मान लो यहाँ से यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन कर रहे हैं, ये एड्ज इल्यूमिनेशन कर रहे हैं, ये वाला नहीं है, तो आप किन दोनों पॉइंट्स के बीच में बात कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। मान लो यहाँ से यहाँ तक के लिए बात कर रहे हैं, तो ये x1 है, x2 है, यहाँ का कैरियर कंसंट्रेशन n1 है, यहाँ का n2 है। मान लो सर यहाँ की बात कर रहे हैं, तो ये x0 है मान लो, तो यहाँ का कैरियर कंसंट्रेशन n1 डैश है, तो ये इसी के वेरिएशन से वेरी करेगा। अच्छा वसीम, क्लियर हो गया ना? तो जितना दूर का डिस्टेंस लेंगे वहाँ का कंसंट्रेशन निकालोगे, एड्ज इल्यूमिनेशन में होगा, ठीक है, यूनिफॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। सो जिनका जिनका डाउट क्लियर हो गया बोले एक बार हरा रंग दे दो, तो मेरे को क्लियर हो जाएगा कि आप लोग को आज की क्लास से एडवांटेज मिल रहा है। वरना क्लास को सेकेंड हाफ में मैं डायोड कर दूंगा, डायोड स्टार्ट कर दूंगा, मेरे को पार सब कुछ स्टोरी है मेरे लिए। आप बोलोगे बीजेटी चालू कर दो, बीजेटी चालू कर दूंगा, जो बोलोगे वो चालू कर दूंगा। अगर आपको इस क्लास से एडवांटेज मिल रहा है तो मैं क्लास को ब्रेक के बाद डाउट्स और क्लियर करूंगा, अगर नहीं मिल रहा है तो मैं नया टॉपिक चालू कर दूंगा। मॉसफेट पढ़ा दो बोलोगे तो मॉसफेट पढ़ा दूंगा, लेकिन सीक्वेंस में पढ़ने से ही आप कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। डाउट सेशन और चाहिए बोल रहे, यस सर डू स्टार्ट। मोहित कुमार शर्मा के सारे डाउट्स क्लियर हो गए तो स्टार्ट करने बोल रहा है, ठीक है। तो कुछ कुछ डाउट्स और है। कन्वर्शन वाला डाउट्स तो एकदम सिंपल डाउट है, कन्वर्शन तो प्रैक्टिस से आएगा। मैं कन्वर्ट कैसे करना है वो बता भी दूंगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, मेरे बताने से नहीं हो पाएगा। जिनको कन्वर्शन वाला डाउट है मैं एक बार आपको डिटेल बता दूंगा, लेकिन कन्वर्शन जो है वो प्रैक्टिस से ही आएगा, है ना। कन्वर्शन जो है वो आपको बैठ के करना पड़ेगा। अगर आप जिंदगी में कभी नहीं किए तो आपको नहीं समझ में आएगा। सर मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया, मैं हमेशा रट के गया था, तो भाई आपको मेहनत करना पड़ेगा। जो फिजिक्स को अच्छे से नहीं पढ़ा है उसको डबल मेहनत करना पड़ेगा, जिन्होंने फिजिक्स की बारीकी को नहीं समझी है उसको ट्रिपल मेहनत करना पड़ेगा। सब लोग अलग अलग स्टैंडर्ड पे हैं, तो सबका लेवल ऑफ मेहनत जो है वो अलग अलग होना चाहिए। सर मैंने ना कभी ईडीसी को ध्यान से नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे को फिजिक्स तगड़ा आता है, तो आपको ना गजब समझ में आएगा। क्योंकि अभी आप पढ़ लीजिए मेरे से, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपको ईडीसी पहले से आना था, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि आपको बेसिक फिजिक्स आना चाहिए, कन्वर्शन आना चाहिए, चार्ज के बारे में समझ होनी चाहिए, चार्ज की वैल्यू के बारे में समझ होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझ होनी चाहिए, कूलम्स फोर्स के बारे में समझ होनी चाहिए, बेसिक फिजिक्स आना चाहिए। मैं किसी से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि उसको ईडीसी आता होगा। तो ये जो कन्वर्शन वाला डाउट है वो वही डाउट है कि बेसिक फिजिक्स नहीं आता सर मेरे को, अब मैं क्या करूं। तो आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, ट्रिपल चौबल मेहनत करना पड़ेगा। बैठ के ऐसे वाली चीज को क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जहां पे कन्वर्जन ज्यादा है, और मैंने करवाया भी है। कई सारे क्वेश्चंस मैंने वर्कबुक में ऐसे रखे हैं जहां पे यूनिट्स अलग अलग है, ठीक है, और फटाफट मैं बोर्ड में ही लिख देता हूं कैसे कन्वर्ट करना है, मैं बोर्ड में ही लिख देता हूं। ठीक है, वसीम जो है वेरी इंपॉर्टेंट सेशन सर, मच नीडेड एट एवरी इंटरवल, ग्रीन ग्रीन। नितेश, थैंक यू नितेश, बस आप लोगों की तारीफ का मोहताज हूं मैं, वरना ईडीसी तो पूरा दुनिया पढ़ाता है, कनेक्टिविटी कौन कर पाता है वही इंपॉर्टेंट है। एक आध दिन बीच में काफी सारे डेरिवेशंस भी कराऊंगा अचानक से, ठीक है, जब आप इस चीज को भूल जाओगे। तो आपका जब चैप्टर खत्म होगा ना तो कम से कम 4-5 पेज छोड़ के रखना, वहां पे मैं क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा, डेरिवेशंस के बारे में बताऊंगा, जो आता नहीं, डेरिवेशंस वो बताऊंगा जो दुनिया में कोई नहीं पूछेगा, दुनिया में कोई नहीं पूछेगा, हाँ दुनिया में जो कोई नहीं पूछेगा उस बारे में मैं कभी कभी बात करूंगा। और उसके बारे में बात करना मतलब थोड़ा सेशन जो है वो बोरिंग हो जाता है, तो मैं बहुत रेयर करता हूं,
ठीक है, तो मिलते हैं फिर से 10:10 से। कुछ स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को अपॉइंटमेंट दिए होंगे लगता है, तो 10:10 में मिलते हैं और क्लास को स्टार्ट करेंगे हम लोग। थैंक यू एवरीवन।